मिनिस्ट्री में स्वागत है। आज शाम के समय जब हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए हैं तो परमेश्वर भजन संहिता 141 के अनुसार आज हम संध्या की प्रार्थना में आए हैं, इवनिंग की प्रेयर में आए हैं, परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। जितनी फैमिली इतने समय से वर्शिप कर रही थी, आराधना कर रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होने वाला है, परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके ऊपर होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर जांचता और परखता और दूर से निरंतर हमें जांचने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि निरंतर मेरी आंखें मेरे बच्चों की ओर लगी रहती हैं कि वो दिन भर क्या करते हैं। हालेलुया। और इस समय हम जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में है। चर्च अपने हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। इतने समय आपने स्तुति की, आपने तारीफ की, आपने परमेश्वर की वर्शिप की, और परमेश्वर आपके घरों में इस समय मौजूद है। यीशु मसीह के नाम में उसने बोला मेरा आत्मा वहां मौजूद है जहां मेरे नाम की महिमा, मेरे पिता के नाम की महिमा की जाती है। हालेलुया। तो ऑनलाइन चर्च आइए, हम अपने हाथों को उठाएंगे, जीवित परमेश्वर की हम नजदीक जाएंगे और भी इसहाक के समान जाएंगे, दाऊद के समान जाएंगे, एस्तर के समान जाएंगे और यूसुफ के समान जाएंगे। जितने परमेश्वर के प्रेम करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो परमेश्वर है, सब उससे प्रेम करने वाले हैं, जिनके नाम आज जाने जाते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर, बाइबल के अंदर। अगर आप चाहते हैं सच में परमेश्वर आपके नाम को भी जाने, आपके नाम के बारे में भी खुदा महिमा करवाए लोगों के द्वारा, तो आपको भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम दिखाना पड़ेगा जितना अब्राहम ने दिखाया, जितना इसहाक ने दिखाया, जितना याकूब ने दिखाया। हालेलुया। तो वो हमारा भी परमेश्वर है। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और जीवित परमेश्वर के पास चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, शाम के समय जितने परिवार मेरे परमेश्वर अपने घरों में मेरे परमेश्वर घुटनों पर बैठकर, कोई बेड पर बैठकर, कोई मेरे परमेश्वर इस समय ड्राइव कर रहा है मेरे खुदा, लेकिन अपने परिवारों के साथ आपके वचन को सुनने के लिए एक साथ एक मन होकर बैठे हैं मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा मेरे खुदा इनके घरों में जो मौजूद है, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने आज विश्वास करें मेरे परमेश्वर, अंत तक बने रहे मेरे परमेश्वर, विश्वास में बने रहे मेरे खुदा। आज सबकी आप सुधि लेना यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन पर अपनी दया करना यीशु मसीह के नाम में। एक एक परिवार का जन जो भी गुप्त में आज मांग रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप गवाही के साथ खड़ा करना यीशु मसीह के नाम में। जितने आज वचन को सुने मेरे परमेश्वर, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में और गवाही के साथ खड़े हो मेरे खुदा। अगर किसी के घर में इस समय कोई दिक्कत है या कोई हॉस्पिटल में है मेरे परमेश्वर, वहां से भी आपके वचन को इस समय देख रहा है परमेश्वर, सुन रहा है मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपका चंगाई वाला हाथ वहां इस समय जा चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके एंजल्स वहां पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज की मीटिंग सबके जीवन में मेरे परमेश्वर एक नए मिराइकल को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ खुदा, सारे परिवारों को आपके लहू में कवर करती हूँ और विश्वास करती हूँ आज इनके जीवन में परमेश्वर आप 100 गुना बढ़ोतरी को दिखाने वाले हो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। खुदा, हम सारा आदर जलाल महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन। तो चर्च में विश्वास करती हूँ आप जो मेरे साथ इस समय प्रेयर में जो शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में जब हम एक मन होते हैं तो परमेश्वर का कलाम भी बोलता है कि यदि एक मन से 2 जन जीवित परमेश्वर से कुछ भी मांगे तो उनके लिए वैसा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आप आज जो कुछ भी मांग रहे हैं, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप इस समय कहीं पर भी बैठ के परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है, वचन को सुनने के लिए तैयार है, तो आज परमेश्वर आपकी बात को जरूर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 141 में, जो कि संध्या की प्रार्थना है, और ये समय भी संध्या का है, ये समय भी रात्रि का है कि जिस समय हम खुदा के पास आए। और लिखा, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है और मेरे लिए फुर्ती कर। अगर आप इस वचन को इस समय बोल रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, इतने समय से आप तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं और आपको और आपके परिवार की ओर परमेश्वर फुर्ती से दौड़ा हुआ चला आ रहा है। उसका वेग इतना है परमेश्वर का, उसकी गति इतनी है परमेश्वर की जो हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि दिन और रात इतना बड़ा है, या फिर स्वर्ग और पृथ्वी की जितनी दूरी है उससे भी ज्यादा वेग परमेश्वर की सामर्थ के अंदर है आपके घरों में पहुंचने के लिए। परमेश्वर को एक पल भी नहीं लगता किस समय परमेश्वर आपके जीवन में हर एक परिस्थिति को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और चर्च लिखा इसमें, जब मैं तुझे पुकारूंगा तब मेरी ओर कान लगा,
यानी कि अगर आपको विश्वास है परमेश्वर आपके बीच में है, तो जो आज आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मांग रहे हो, तो परमेश्वर वो जानता है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना मेरे तक पहुंच नहीं पाए। कैसे पहुंचेगी चर्च? जब अपना दिल आप जीवित परमेश्वर के सामने रखेंगे। लिखा परमेश्वर ने कि कई बार परमेश्वर ने वचन में पहले ही बोल दिया कि कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते, हम इतने दुख में, इतने परेशानी में या दिक्कतों में होते हैं, तो हम अपने शब्दों के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारी आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी मदद करती है। लेकिन आज की प्रार्थना आपकी दिल की गहराई से होनी चाहिए। आज का वचन सुनना आपका दिल की गहराई से होना चाहिए। आज की मीटिंग अटेंड करना दिल की गहराई से होना चाहिए, ताकि जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना सामर्थ, उतना ज्ञान, उतना परमेश्वर का अनुग्रह आपके घरों में, आपके परिवारों में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो चर्च, आपको सबसे पहले दिल से आज परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा होना है। अपने फोन उठाएं, अपने टैब उठाएं, जो कुछ भी अपने हाथों में आप लेकर बैठे हैं, आज परमेश्वर के कलाम को, आज की मीटिंग को, जितने भी ऑनलाइन इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि वचन और कलाम खुदा का बोलता है कि बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। तो आपने परमेश्वर के कामों के लिए चर्च इसी समय अपने फोन उठाने हैं। आज की मीटिंग को, लाइव को शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि खुदा के कामों के लिए अगर हम तैयार होंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए तैयार होगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा है जाओ तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि परमेश्वर ने हमें स्वाद लाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने दुखियों के जीवन में हमें चुना है, ताकि आज उनके घर में अगर दुख है, उनके घर में अगर बीमारी है, या फिर कोई ऐसा क्लेश है, जो आपके वचन भेजने से, आज की मीटिंग को शेयर करने से वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं विश्वास कर रही हूँ कि जो मेरी बात को इस समय सुन रहे हैं, जो बच्चे, जो पेरेंट्स, जो सिस्टर, जो फादर या ब्रदर इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप पृथ्वी के नमक हैं। अपने ऊपर हाथ रखें और कहें सच में हम स्वाद हैं। आज जब हम व्हाट्सएप करेंगे, आज जब लिंक को शेयर करेंगे, हम कमेंट करेंगे, आज की मीटिंग को शेयर करेंगे, सच में हम दुखी लोगों के जीवन में, उनके घरों में, उनकी जिंदगी में आज हम स्वाद को लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जानते हैं कैसे? क्योंकि आज वचन जब उनके घरों में जाएगा, आज का वचन, आज की मीटिंग जब उनके घरों में पहुंचेगी, चाहे वो कैसे दुख परेशानी में क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ सुसमाचार सुनाओ, तुम सिर्फ बीज को लगाओ, उसे बढ़ाना मेरा काम है यीशु मसीह के नाम में। जब आप आज के वचन को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर में, अपने बॉस को, या अपने जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पूरे फ्रेंड सर्कल को, आज की मीटिंग को आप शेयर करेंगे, तो आप देखना परमेश्वर का आनंद उनके घरों के साथ साथ आपके घरों में भी ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जिनकी आज गवाही बने चर्च, वो जरूर अपनी गवाही को शेयर करें, अपने रूम में बैठ के एक अच्छी सी जगह पे, कि जीवित परमेश्वर ने कैसे दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा आपसे बातचीत की, और आपके जीवन में जो भी आज गवाही बने, तो जरूर हमारा टेस्टमनी नंबर आपको जल्दी दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, उस नंबर पर शेयर करना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और जहां कहीं से भी आप आज की मीटिंग को देख रहे हैं चर्च, तो अपनी फोटोज भेजना ना भूलें, चाहे आप पंजाब से, चाहे हिमाचल से, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से, चाहे मुंबई से, दिल्ली से, या फॉरेन से, कहीं से भी, यूके, यूएसए, जहां कहीं से, फिजी से आप देख रहे हैं आज की मीटिंग को, तो जरूर अपनी फोटोज को शेयर करें। परमेश्वर के दास उन पर हाथ रखेंगे, दुआ करेंगे, और आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीषों को और अपने कामों को खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको वचन में अभी बताया है, भजन संहिता 141 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पैरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्योंकि कई बार अपने मुंह से आप अपनी आशीषों के विरुद्ध बोल जाते हैं कि पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं मैं ब्लेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बोल रहे हैं आज आप कि हे परमेश्वर मेरे होठों के द्वार की तू रखवाली कर। यानी कि परमेश्वर, जब मैं अपने मुंह को खोलूं, सिर्फ तेरा थैंक्स करूं, हमेशा परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मेरा मुंह खुले, और मेरे मन में, आज मेरे शरीर में, मेरे देह में, मेरे प्राण में, मेरे परिवार में खुदा तो अपनी दया, अपनी शांति को दे। मांगे आज परमेश्वर की शांति को, मांगे आज परमेश्वर की दया को, मांगे आज उसके अनुग्रह को, और वैसा ही परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने नबी के द्वारा आपके घरों में आज वो शांति, वो अनुग्रह और वो दया को पहुंचाने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो समय है चर्च गवाहियों का, कि जितनी फैमिलीज ने ऑनलाइन चर्च को अटेंड किया, या फिर जिन्होंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को इस्तेमाल किया, और जिन्होंने ले हैंड विश्वास के साथ करवाया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाया। हालेलुया। तो समय है गवाहियों में चलने का। तो चर्च रेडी रहें, मीटिंग को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, जो कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे,
तो आइए समय गवाही का, उड़ीसा की गवाही है। उड़ीसा वालों, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, कि आप इतनी दूर से विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर ने आपको एक नबी दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, आपके कामों को खोले। आपने इस गवाही को सुना, कितने समय से इन्हें जो थायराइड का प्रॉब्लम था और दवाई भी खा रही थी लेकिन आराम नहीं आ रहा था। प्रॉफिट जी ऑनलाइन चर्च में बोल रहे, जिन्हें यूरिक एसिड है वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं, और इन्होंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। परमेश्वर ने उड़ीसा में वचन को भेजकर, सामर्थ को भेजकर इस सिस्टर को चंगा किया, इनके जीवन में गवाही को बनाया। ऑनलाइन चर्च, तो मैंने बोला हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से कह दें, परमेश्वर आज मुझे छू ले, आज मुझे तू चंगा कर, आज मेरे जीवन में, मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस को तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चर्च, गवाहियां आपके जीवन में आज परमेश्वर बनाने वाला है, बड़ी आशीषें देने वाला है, आपके कामों को खोलने वाला है। और परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं एक एक एंजल आप सबके घरों में भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। अभी तक आपने जितनी गवाहियां सुनी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज आपको तैयार रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। चर्च की परमेश्वर का भवन बन रहा है, चर्च बिल्डिंग बन रही है। चर्च बिल्डिंग के लिए आपको परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा होना है, क्योंकि मैंने परमेश्वर का कलाम पढ़ा। परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग को, जब तू गला खोलेगा मैं स्वर्ग को खोल दूंगा, और वहां से जब स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे तो तेरे लिए मन्ना मैं स्वर्ग से भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर के कामों के लिए कि खुदा बाप मैं हेल्प करना चाहता हूँ चर्च बिल्डिंग के लिए, मैं हेल्प करना चाहता हूँ परमेश्वर आपके कामों के लिए, परमेश्वर मैं हेल्प करना चाहता हूँ चैरिटी के लिए, आप गला खोलें तो सही, परमेश्वर स्वर्ग को खोल देगा और मन्ना आपके लिए स्वर्ग से वो रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंशियली हेल्प आपको भेजेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। जो नीड्स आपकी हैं उसको फुलफिल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चर्च बिल्डिंग का वर्क चल रहा है, और परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि हमें तैयार रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय बोलता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, यानी कि आप परमेश्वर के कामों के लिए जो भी हेल्प कर रहे हैं, कहते हैं वो निश्चय तेरे पास वापस चली आएगी। और एक जगह परमेश्वर के कलाम में लिखा कि मॉर्निंग में, भोर को बीज बो, और संध्या को यानी शाम के समय भी अपना बीज बो। तुझे नहीं पता कि मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला, दोनों के दोनों या फिर फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। परमेश्वर कहता है मन की तैयारी से सीड बोया जाता है। आप देख सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए चैरिटी की जाती है। परमेश्वर के दास जो लोग यहाँ रहते हैं, स्टे करते हैं, उनके लिए खाना बनाया जाता है। बाहर चैरिटी की जाती है, हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पर लोग नीडी हैं, जो जिन्हें जरूरत है, उनकी हेल्प की जाती है। ये सब आपकी मदद से होता है। चर्च, जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए हेल्प करते हैं, सीड बोते हैं, उन्हीं सब सीड्स के साथ परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प की जाती है। आप चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं। चर्च, अपने मन को खोल सकते हैं कि परमेश्वर हम भी आपके कामों के लिए इस्तेमाल हो सकें। और परमेश्वर कहता है हर्ष से देने वालों से मैं प्रसन्न होता हूँ। और परमेश्वर ने लिखा है कि पुराने नियम के अंदर की मूसा से बोला, जा इजरायलियों को आज्ञा दे कि अपने हर्ष के साथ, अपनी खुशी के साथ यहोवा के भवन में भेंट को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और एक जगह लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, एक उत्तम सीड लेकर आज यहोवा के सामने आए कि गरीब और नीडी लोग जिनके लिए एक एक महीने का फ्री राशन दिया जाता है, कि खुदा आज हम भी मदद के लिए जाना चाहते हैं, आज हम भी मदद करना चाहते हैं। तो चर्च, अपने हाथों को उठाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम भी इन बच्चों को राशन देना चाहते हैं, हम भी हेल्प करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें भी आज तू खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर देख सकते हैं। चर्च, आप QR कोड देखें। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, आप QR कोड पर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को खोलें, अपने मनों को खोलें, अपने दिल को खोलें, और खुदा से कहें, खुदा आज मैं हर्ष के साथ QR कोड पे आपके राज्य के लिए बोने के लिए मैं रेडी हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं, आप भी अपने पास जो पेरेंट्स से आपको हेल्प मिलती है, आप भी परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मेरी सुधि लेते हैं मैं उनकी सुधि लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ICICI बैंक का अकाउंट नंबर, जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, अकाउंट नंबर 659201700236। आप इसमें IFSC कोड देख सकते हैं, ब्रांच देख सकते हैं, और जो आउट ऑफ इंडिया से हैं यानी आउटसाइड से हैं, आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, चर्च,
आप उस पर स्पेशल कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। और ऑनलाइन चर्च आज विश्वास के साथ खुदा के राज्य के लिए बोएं। आप एक्सिस बैंक में अकाउंट में परमेश्वर के राज्य के लिए अपने संध्या काल की मतलब संध्या के समय इवनिंग में फूल लेकर आ सकते हैं, यानी कि अपनी भेंट को लेकर कि परमेश्वर सब कुछ आपका दिया है, मैं आपके सम्मुख आ जाऊंगी अपने दशमांश, अपने भेंट, अपनी लव ऑफरिंग, अपनी सीड्स को लेकर खुदा आज मैं आपके सामने आ रहा हूं या आ रही हूं। और जो बो रहे हैं इस समय परमेश्वर उन्हें देखकर आनंदित हो रहा है, खुश। तो परमेश्वर आज आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से खोलेगा यीशु के नाम में। और उसने कहा मेरे बच्चे कभी थकेंगे नहीं, कभी श्रमित ना होंगे, बल्कि वो उकाब की नाई उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और हम चलते हैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट को लेकर, ताकि वो कुर्नेलियुस की तरह स्वर्ग राज्य में ग्रहण की जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चे आज ऑनलाइन चर्च में मेरे खुदा आपके कामों के लिए QR कोड में मेरे परमेश्वर हुआ देखे यीशु मसीह के नाम में, इनका परिवार, इनका घराना, इनके बोने के द्वारा ब्लेस हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर आज जो कुछ ये लेना चाहते हैं, जो कुछ तेरे राज्य से मांग रहे हैं, आज इनके बोने के द्वारा इनके सारे बंद पड़े मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये गवाही के साथ आए कि पिता परमेश्वर जो कुछ हमने आपका बोया, और आपका कलाम बोलता है, परमेश्वर कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। परमेश्वर सिर्फ जांचता है, आपके मन को देखता है कि कितना आप परमेश्वर के लिए रेडी हैं। खुदा बाप हमें विश्वास करती हूँ जितनों ने बोया वो इसी हफ्ते अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन बच्चों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, और इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। तो चर्च आज आपको रेडी रहना है परमेश्वर के कामों के लिए। संडे इस बार आप तैयारी के साथ आए, विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर ये संडे मेरे लिए ब्लेस्ड संडे होने वाला है। ये सबद का दिन परमेश्वर, मैंने भी वचन पढ़ रही थी, उसके अंदर परमेश्वर ने एक जगह लिखा, एक जगह कुबड़ी स्त्री थी और वो इतनी कुबड़ी थी कि वो पूरी झुकी हुई थी, लेकिन सबद के दिन वो प्रार्थना सुनने आई हुई थी जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। और जब वो प्रचार सुनते सुनते यीशु ने कहा क्या तू चंगी होना चाहती है? कहती हाँ मैं चंगी होना चाहती हूँ। यीशु ने हाथ बढ़ाया और वो कुबड़ी स्त्री उसी घड़ी सीधी हो गई। यानी कि अगर आज आपके बिजनेस भी कुबड़ा हो चुका है, ब्लेसिंग नहीं खुल रही है, बेबी ब्लेसिंग नहीं खुल रही है, उसमें भी कुबड़ापन आ चुका है, या बच्चे ब्लेस नहीं हो रहे हैं उसमें भी कुबड़ापन आ चुका है, ये शब्द का दिन यानी कि ये संडे ताजपुर चर्च आप मॉर्निंग में आ सकते हैं जलंधर में, और इवनिंग में आप हमारी चंडीगढ़ ब्रांच में आए। जो भी इस संडे चर्च में आ रहा है, विश्वास के साथ जैसे ही आप चर्च के अंदर पैर रखेंगे, परमेश्वर आपके कामों को खोलेगा, बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से आपके लिए रिलीज होंगी, और आप चर्च के अंदर आते ही अपने जीवन को बदला हुआ देखेंगे इस बार यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चर्च ये समय है परमेश्वर की हजूरी में रहने का। अपने फोन, अपने कॉपी, अपने पेन, अपना वचन, अपने ऑयल, अपने वाटर, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, हर एक चीज अपने पास रखकर बैठेंगे, ताकि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, जब परमेश्वर के दास आपको वचन की खुराक देने लगे, तो वचन को लिखें जरूर यीशु मसीह के नाम में। मैंने पढ़ा है वचन के अंदर, परमेश्वर का आत्मा बोलता है एक जगह पर कि क्या तू तैयार है, क्या तू मेरी बातें सुनने के लिए तैयार है? एक जगह परमेश्वर कहता है मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी जानता नहीं है। अगर आप अपने मन को खोलेंगे, आप इस समय अपने दिल को खोलेंगे, और पूरे परिवार के साथ इस समय जिन्होंने बोया है, और इस समय आप विश्वास के साथ बैठे हैं कि निश्चय परमेश्वर आज मैं मन को खोलकर बैठा हूं और बैठी हूं, निश्चय आप मुझसे बातचीत करेंगे, निश्चय कठिन बातें आज आप मुझे सिखाएंगे, मेरे घराने में आज आप आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करेंगे, तो वैसा ही परमेश्वर आपके लिए करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, और मैं तुझे अपने धर्म में दाने हाथ से संभाले रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो क्या चर्च आप रेडी हैं परमेश्वर के कामों में? जिन्होंने बोया है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, और जो भी बोने के लिए रेडी हैं, जिन्होंने विचार बनाया कि सच में परमेश्वर एक सीड लेकर मैं आपकी हजूरी में इस समय आ रहा हूं या आ रही हूं, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो 3 दिन लगातार सीड बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें घर की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं संडे आपको ये गवाही दिखाऊंगी चर्च, आप देखना कि उन्होंने विश्वास के साथ 3 दिन सीड बोया, और जस्ट वो जो घर लेना चाहते थे उनका लोन भी पास नहीं हो रहा था, उनका काम भी नहीं बन रहा था। जिस दिन उनके 3 दिन पूरे हुए, मंडे को जो व्यक्ति अभी उन्हें घर नहीं दे रहा था, जो व्यक्ति उनका लोन पास नहीं कर रहा था, वो उनके घर में आए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लोन अप्लाई
करा हुआ है, कोई बात नहीं, आप घर लो, घर में रहो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। उस घर ने आनंद मनाया, परमेश्वर के दास का थैंक्स किया कि परमेश्वर, हम सच में परमेश्वर के दास का थैंक्स करते हैं कि जैसा उन्होंने बोला हमने 3 दिन बोया और अपने जीवन में आशीषों को देखा है। तो चर्च, जब अगर आप, लिखा है कि बोने वाला अपना प्रतिफल कभी नहीं खोता, अगर आप विश्वास के साथ अपने बीज को बो रहे हैं तो निश्चय फल वो लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस आप होने वाले यीशु मसीह के नाम में, गवाहियां आप ही देखोगे यीशु मसीह के नाम में, और खुशियां आप ही देखोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप रेडी हैं परमेश्वर के कामों के लिए? तो परमेश्वर से पूछें कि सच में परमेश्वर, आपने जो यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय में बोला, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, आज अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई हॉस्पिटल में इस समय बैठा है, तो आप भी विश्वास करें, उस कर्मचारी को विश्वास था कि यदि यीशु कह देगा तो हम चंगाई को देखेंगे, यदि यीशु बोल देगा बिजनेस को बढ़ता हुआ देखेंगे, यदि यीशु बोलेगा तो हमारे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। अधूरा विश्वास नहीं चर्च, आज आपको पूरे विश्वास के साथ बैठना है। आज की मीटिंग में आप सेम नहीं रहने वाले। आज की मीटिंग आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों में एक नयापन लेकर आने वाली है। एक नए फल खुदा आपके अंदर लगाना चाहता है। लिखा परमेश्वर ने कलाम में कि वो हमारे अंदर फलों को ढूंढता है। क्या हमारे अंदर फल हैं जिससे हम खुदाबंद जीवित परमेश्वर को खुश करें? तो आज आपको अपने अंदर वो फलों को परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर, जब आपके दास हमारे बीच में आए, आपके नबी हमारे बीच में आए, तो निश्चय हम फलों को अपने जीवन में लगता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक गवाही को पहले हम देखेंगे चर्च, इस गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में गवाही को बनाया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम गवाही को देखते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम हीरा है और ये बिहार के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको पिछले 30 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी और पिछले 13 सालों से इनके बच्चेदानी में गांठ थी। इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन खाई, बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रहे हैं इन्होंने चंडीगढ़ चर्च में आकर प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना किया हुआ अभिषेक तेल और जल लेकर यूज किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी पूरी गवाही को। मेरा नाम हीरा देवी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि 30 साल से बवासीर, 13 साल से रसोली और बचदानी में गांठ है। 90 वाटर को यूज किए हैं। मेरी बचदानी में रसोली और गांठे धुआं बनकर उड़ गए हैं। प्रभु जी को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, उनके दासों को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। ऑनलाइन चर्च, मैंने आपको गवाही इसीलिए सुनाई ताकि गवाहियां आपके जीवन में विश्वास को पैदा करती हैं। आपने देखा 13 साल से इन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी, काफी मेडिसिन ले रही थी लेकिन चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल इस्तेमाल किया और प्रॉफिट जी जो प्रोफेसी कर रहे थे उस प्रोफेसी को रिसीव किया कि मेरे लिए जब परमेश्वर के दास ने बोला तो निश्चय मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं चर्च, वचन को अगर आप पढ़ते हैं कि आपके साथ मिलता है या नहीं मिलता है, और जब आप उस वचन को क्लेम करते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम चंगे हो जाओ, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, तो जो रिसीव करते हैं वो इस बहन की तरह चंगाइयों को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। 13 साल से जो पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ये बहन ने जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चर्च, वचन के अंदर भी लिखा है कि जो 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री थी, वो सारा पैसा अपना डॉक्टरों पे लगा चुकी थी, कहीं से उसे चंगाई नहीं मिल रही थी, लेकिन उसे विश्वास था क्योंकि वो सुन रही थी कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु जिंदा करने वाला है, यीशु परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। और उसने विश्वास किया कि मैं भी भीड़ पे जाऊंगी, चाहे मैं जैसे मर्जी जाऊं, लेकिन निश्चय आज मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो निश्चय मैं चंगी हो जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। आज की मीटिंग भी अगर कोई इस तरह से विश्वास कर रहा है कि निश्चय जब परमेश्वर के दास आएंगे और वो जब बोलेंगे और निश्चय उन्हें देखते ही, वचन को सुनते ही खुदा बाप हमारे जीवन में गवाही को बना देगा यीशु के नाम में, तो वैसा ही चर्च आपके लिए होने वाला है। वैसी गवाहियां आप देखने वाले हो अपने जीवन में। परमेश्वर के कामों को और आशीषों को आज आप खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस होंगे आप यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको रेडी रहना है चर्च, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए, कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको चर्च बिल्डिंग के लिए रेडी रहना है, आपको चैरिटी के लिए रेडी रहना है, परमेश्वर के कामों के लिए रेडी रहना है। अगर परमेश्वर किसी के मन में डाले, अगर किसी के पास अपनी लैंड है कि परमेश्वर हम चाहते हैं मिनिस्ट्री की यहाँ पर ब्रांच खोली जाए, तो अगर आपके मन में खुदा डालता है तो आप रेडी रहें परमेश्वर के कामों के लिए। आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं रेडी हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम एक और गवाही को देखेंगे
और सुनेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम मरियम है और ये रशिया के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये काफी सालों से लगातार नशा करते थे, जिस वजह से ये काफी परेशान हो चुके थे। ये बहुत कोशिश कर रहे थे नशा छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम मरियम शहजाद है। मैं अज़रबैजान रशिया से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही मेरे भाई की है। मेरा भाई पाकिस्तान में है, तो मैंने बड़े ईमान के साथ इस थर्सडे को जो प्रॉफिट जी ऑनलाइन प्रे कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो नशा करते हैं नशे से आज़ाद होंगे। इसी समय वो नशा जाए सालों साल का यीशु मसीह नासरी के नाम। तो आप तस्वीर आगे रखें। मैंने बड़े ईमान के साथ अपने भाई की तस्वीर पे प्रे की, तो मेरे भाई ने तौबा कर ली और वो नशे से आज़ाद हो चुका है। मैं इस चीज़ की शुक्रगुज़ारी करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह की, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रॉफिट जी का, जिनके वसीला से, उनकी दुआ के वसीला से मेरे भाई ने शराब छोड़ दी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च, आपने अभी इस गवाही को सुना। ये रशिया से अपनी गवाही दे रही थी। देखो कितनी दूर से उन्होंने विश्वास किया, अपने ब्रदर के लिए रिसीव किया। जब परमेश्वर के दास ऑनलाइन बोल रहे थे कि अगर कोई नशा जिनके घर में करता है तो परमेश्वर उस नशे से उन फैमिली मेंबर्स को आजाद करने के लिए जा रहा है, और इस बहन ने अपने भाई के लिए रिसीव किया। देखो ना ये चंडीगढ़ में थी, ना ये जलंधर में थी, ये रशिया से रिसीव कर रही थी प्रोफेटिक वर्ड को, और परमेश्वर ने इतने सालों के नशे से इस बहन के भाई को आजाद किया। तो इस घर ने कितना परमेश्वर का थैंक्स किया चर्च। तो आप अगर इस समय अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो विश्वास करें, परमेश्वर उसे भी आज आजाद करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम एक और गवाही को देखते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये भाई मुंबई के रहने वाले हैं। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पा रही थी। ये बता रहे ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम बर्जिस तारापुर है। हम नेरुल नवी मुंबई में रहते हैं। हमने नवंबर 2021 में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का अपॉइंटमेंट लिया था। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया था, हमारा जॉब के लिए भविष्यवाणी की थी कि फरवरी 2022 में गुड न्यूज़ मिलेगा। हमको बराबर फरवरी 2022 में बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ मिला। बहुत ही अच्छी कंपनी में हाईएस्ट सैलरी के साथ हम आशीष हुए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। गवाही दे रहे थे कि लाइव में जब परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेसी की इस भाई ने कि चर्च में आए, इन्हें विश्वास था कि मैं ले हैंड करवाऊंगा और परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा। और आपने अभी देखा ये भाई मुंबई से आया और विश्वास के साथ जब इसने प्रतीति की कि मैं नबी की प्रतीति करता हूँ और निश्चय में आशीष को देखूंगा, और परमेश्वर ने इस भाई को मुंबई में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। तो ऑनलाइन चर्च वालों विश्वास करो, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं परमेश्वर के दास से हाथ रख के दुआ करवाने के लिए आप आ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा जिस इस भाई को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो आइए हम एक और गवाही को देखते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम शताब्दी है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको काफी समय से घुटनों में दर्द रहता था, जिस वजह से इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी मेडिसिन खाई, बट इन्हें कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं शताब्दी घोष वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। कल जब मैं प्रॉफिट जी की प्रार्थना देख रही थी उस समय मेरी घुटनों पे बहुत दर्द हो रहा था, और मैं मन ही मन प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा ये दर्द ठीक हो जाए। और प्रार्थना के दौरान प्रॉफिट जी ने भी बोला था जिन लोगों का घुटनों का दर्द हो रहा है वो ठीक हो रहा है। घुटने के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और उसके तुरंत बाद मैंने चेक किया, मेरा दर्द चला गया और अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसलिए मैं
प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनकी महिमा करती हूँ। जोरदार। इस बहन का नाम मंजिला है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं इनको काफी सालों से आंखों में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये काफी मेडिसिन खाते थे और इन्होंने काफी ट्रीटमेंट भी करवाया, बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन बता रही है ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा नाम मंजिला है और मेरे आँखों में कुछ पड़ गया था, तो डॉक्टर से भी दिखाए और फिर भी उससे आराम नहीं हुआ। दवाई भी खाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। बृहस्पति और शुक्र मैंने उपवास किया और मैं प्रॉफिट जी की ऑनलाइन प्रे देख रही थी और प्रॉफिट जी बोल रहे थे अपनी आँखों पे हाथ रखो और आंखें चंगे होने पाए। अपनी आंखों पर हाथ रखो, आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने रिसीव किया और मेरी आंखें चंगे होने पाई यीशु मसीह के नाम। मैं प्रॉफिट जी को धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आपने गवाही को सुना, अब समय है परमेश्वर के दास के पास चलने का। हम जोरदार तालियां बजाएंगे और प्रॉफिट जी का स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे। आइए हम सब हाथ उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठे, पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे परमेश्वर इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये तेरी शांति को देखने पाए, तेरी दया को देखने पाए और इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी आज आशीषों की बारिश स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कैसा भी बंधन क्यों ना हो परमेश्वर, वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। और इसी समय मेरे प्रभु जो इस समय नम्र होकर दीन होकर तेरे कलाम को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आशीषें आए स्वर्ग से रिलीज करता हूं, स्वर्ग से रिलीज करता हूं, बड़ी शांति को रिलीज करता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरी दया बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी आशीष आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए इनकी जिंदगियों में। पवित्र आत्मा जी तेरा कलाम इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको छुए और बड़ी बरकत दे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। आज आप जब वचन से आज जब आप सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी प्रभु का दास आपको गलत शिक्षा नहीं देगा। आपको हर एक जन आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से जब सिखाता है तो परमेश्वर उसको आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, ज्यादातर आपको जानना है आज वचन से कि बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और जब वो हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं तो वो जगह जगह भागते फिरते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि यीशु मसीह के लहू से, मैं फिर कह रहा हूं किसी चीज से नहीं, बाइबल बोलती है यीशु मसीह के लहू से एक मनुष्य चंगा होता है। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है उसके कोड़े खाने से, यीशु के 39 कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। जब आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चंगाई को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है। यीशु के लहू ने आपको शिफा दी है, यीशु के लहू ने आपको उद्धार दिया, यीशु के लहू ने आपको छुटकारा दिया। जितना आप यीशु के लहू पर विश्वास करेंगे, जितना आप यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि उसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं। याद रखना, जो लोग निराशा में, चिंता में, परेशानी में, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इनको बताया कि इस वचन से कि जितने अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं एक पर भी दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब कि दंड हट गया उस दिन से जिस दिन से आपने बिलीव किया परमेश्वर के नाम पर। इसलिए आज आपकी जिंदगियों में वो आशीषें बनी रहेंगी। आइए हम इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे और ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी हमने एक नई ब्रांच खोली है कोलकाता के अंदर और एक मैनचेदा में है, वो संडे को होती है, लेकिन कोलकाता में हर वीरवार ब्रांच होती है। आइए हम उस ब्रांच में चलते हैं और परमेश्वर ब्लेसिंग दे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ब्रांच दिखाएंगे नाली, उनके लिए दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। हाँ जी, एक गवाही सुनेंगे, जल्दी से एक गवाही सुनेंगे इतने। हाँ जी। मेरा नाम मीनू है और मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और शादी के बाद जब मैंने बेबी का प्लान किया
तो मैं पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मैंने डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने मेरे टेस्ट किए और टेस्ट में ये आया कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी की वजह से मेरी बोथ ओवरीज में बहुत सारे असिस्ट बन चुके थे, जो कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे थे। प्रॉफिट जी बोलते थे कि आप 3 दिन बीज बो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 दिन बोना, एक बड़ा काम आपका हल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मेरी असिस्ट 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 30 से 40 असिस्ट निकलना शुरू हो गए। और मैं हैरान हो गई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वो कभी मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और इस बड़ी गवाही के लिए और इस बड़ी सफलता के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने प्रॉफिट जी का करती हूँ और उस जिंदा परमेश्वर का करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि इस बहन को रसोलियां थी और इसने ऑनलाइन चर्च में बिलीव किया और परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। आइए हम ले चलते हैं आपको वेस्ट बंगाल। देखो कितनी बड़ी बड़ी रसोलियां थी इस बहन को और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। ये कहां से थी बहन, इसका नाम भी नहीं दिख रहा मुझे, जम्मू से थी ये बहन और परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। रसोलियां यूट्रस में जब किसी को रहती है तो कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आजाद किया। आइए हम वेस्ट बंगाल चलते हैं। वेस्ट बंगाल जो नई न्यू ब्रांच शुरू की है, इस बेटी ने, इसको बहुत आशीष मिले और राजू पास्टर को बहुत आशीष मिले। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। पास्टर राजू मेहनत कर रहा है, वीरवार को भी ब्रांच कर रहा है और संडे को भी ब्रांच कर रहा है। तो परमेश्वर आशीष दे इस बच्चे के लिए। जोर से ताड़ी बजाओ, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। मैं ताड़ी बजाता हूँ इस पास्टर के लिए, परमेश्वर ब्लेसिंग दे आपको। तो हमारी बेटी के लिए भी जो मेहनत कर रही है यहाँ पर। अच्छा, आइए अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश, अपने हाथों को हिलाओ, पूरा चर्च स्क्रीन पर दिखाओ और इसी समय अपने रुमाल घुमाओ। देखो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आप आजाद होंगे अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु अपने हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर इसी समय छू ले। और राचार रबा सना योबर हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बहरे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और सर्वाइकल के पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में। कोलकाता में इसी समय परमेश्वर इस ब्रांच में पवित्र आत्मा जो भी न्यू ओपन किया इन्होंने शहर के अंदर, इसी समय तेरे स्वर्ग दूत काम करने पाए। और इसी समय परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इसी समय तेरा अनुग्रह इनके ऊपर ठहरने पाए और ये लोग आजाद होने पाए। आंखों के चश्मे इसी समय रोशनियां बढ़ जाएं, चश्मे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये तेरे कलाम में इसी समय बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम, रिलीज होने पाए। प्रभु ये चर्च बढ़े और ज्यादा इस शहर के अंदर परमेश्वर तेरी नाम की बेदारी आए। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको छुए। मैं फिर से कह रहा हूं अपने रुमाल को जोर से घुमाओ। देखो अभी इसी समय आत्मा में होकर कह रहा हूं कि अभी किसी के एक कान से सुनता नहीं है और उसको सुनेगा, अभी से उससे सुनेगा। विश्वास करो, अभी सुनेगा। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा सुनेगा, विश्वास करो। मैं देख रहा हूं कोई सुनेगा अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु इनके कान चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर। मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है और इसी समय वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अभी इसी समय कोई बच्चा गूंगा बह रहा है, बोलता सुनता नहीं है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन इसी समय पवित्र आत्मा जो चर्च में इस समय अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर, कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी समस्या हो, इसी समय डिप्रेशन जाए इसी समय, हर एक यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए इसी समय, गिल्टियां जाए, बवासीर जाए, टांगों का दर्द जाए इसी समय, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। हाँ राजू आपके चर्च में मैं देख रहा हूं, सुनो अभी विश्वास करना है, मैं गवाहियां वो लूंगा। अभी इसी समय चेक करना है इनको, अभी कोई यहाँ पर ठीक हुआ है, अभी इसी समय अभी की लेटेस्ट गवाहियां देंगे और 3 बार उछलेंगे। सुनो 3 बार उछलो, जिसको चाहिए, चाहे आप घर में बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, ये मेरा विश्वास है, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये मेरा विश्वास है। आप 3 बार उछलना, आपके करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आएगी किसी को यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च आप कहीं पर भी उछलो यीशु मसीह के नाम में। 1 यीशु मसीह के नाम में, 2 3
ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु के नाम में इसी समय वो मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए, परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूं किसी को, कोई यहाँ पर ऐसे कोई नाम देख रहा हूं मैं और वो उसको जानता है, सुनीता, सुनीता, अगर कोई है यहाँ पर सामने आए, सुनीता, सुनीता, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं, और कोई ऐसे नाम देख रहा हूं, कोई सुनीता, सुनीता, हाँ कोई जानता, यस, हाँ हालेलुया। देखो परमेश्वर जानता है, मेरे को मिली नहीं है कहीं पे, लेकिन आवाज बढ़ा इसकी थोड़ी हो, आवाज कम आ रही है। और इसी समय होली स्पिरिट बोल रहा है कि आपको सुनीता बहन परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आपके घर में मैं कुछ देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलेश रहता है, लेकिन कई बार फाइनेंस के लेकर कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में। तीसरा महीना आपके लिए 2023, तीसरा महीना आपके लिए आशीष का कारण होगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। कोई घर के लिए आपके लिए ब्लेसिंग खोलेगा परमेश्वर। अभी मैं देख, अभी कोई चाह रहा था, घर चाह रहा था बनाने के लिए, कोई चाह रहा था, यस, आवाज आ रही है लाली? हाँ, हम चाह रहा था, हम भी चाह रहा था घर बनाना, लेकिन तुम भी चाह रहा था, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आपको मिराइकल करेगा परमेश्वर के स्वर्गदूत आज से आपकी सहायता करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि शायद हम बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन चर्च में मैं देख रहा हूं किसी को कोई गीता आपके लिए सेम प्रोफेसी कर रहा हूं। होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मकान के लिए आप कोई अप्लाई करो और परमेश्वर आपके लिए कोई भी, आप फंड के लिए कोई भी लोन लो, परमेश्वर सब कुछ सक्सेसफुल करने के लिए जा रहा है। गीता आपके लिए परमेश्वर मिराइकल करने के लिए जा रहा है। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू कर सकता है। यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग अपनी कलीसिया में भविष्यवाणी करें। प्रॉफिट तेरे ऊपर अभिषेक है राजू, आज से डबल अभिषेक है, अपनी कलीसिया में भविष्यवाणी किया कर। तो भविष्यवाणी काम करता है, तो भविष्यवाणी कर अपनी कलीसिया में, परमेश्वर काम करेगा, ठीक है ना। लोगों को देखकर निराश नहीं होना, भविष्यवाणी कर, परमेश्वर काम करेगा और आप बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई ऐसे कोई बहन है, कोई मुन ऐसे कोई है, चुन मुन कोई है ऐसे मुन मनु कोई है यहाँ पर ऐसे, और उसके कान में कोई प्रॉब्लम रहता है, कान में आवाजें आती हैं, आपके टांगों में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बहन है यहाँ पर मन्नू भी शॉर्टकट बोलते हैं ऐसे कोई, हाँ कोई है यहाँ पर, हाँ जल्दी कम यार, कोई मैं से देख रहा हूँ, हाँ कोई ऐसे जल्दी से आए फटाफट, हाँ किसी के एक कान में किसी को प्रॉब्लम है और चेक करो अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने किसी के कानों में एक कान से नहीं सुनाई देता, सामने आ जाओ। हाँ क्या नाम है इसका? हाँ ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। मतलब परमेश्वर आपको जानता है। सुनो इसके बारे में तू बोलता रहा फटाफट पूछ के कि मैं देख रहा हूँ कि इसके पेट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, इसके पेट में कुछ इन्फेक्शन रहता है, पेट में दर्द रहता है, यस। कालजे पर भारीपन रहता है, इसके कालजे पर भारीपन रहता है, गर्दन में सर्वाइकल रहता है, गर्दन में प्रॉब्लम रहता है, यस। हाँ सर्वाइकल है, मैं देख रहा हूँ गर्दन में सर्वाइकल है, प्रॉब्लम है। आज के बाद इसको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। विश्वास करती है? इसको बोलो विश्वास करती है। विश्वास तो शैतान भी करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ये वाला विश्वास नहीं चाहिए। विश्वास ये चाहिए, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, जो प्रभु कहे वो करना है, समझ रहे ना। हाँ बैप्टिज्म जब लेते हैं, शैतान बैप्टिज्म नहीं लेता, लेकिन आप लोग जब बैप्टिज्म लेते हैं, आप चर्च आते हैं तो आप विश्वास करते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आज के बाद ये सर्वाइकल खत्म हो जाएगा। आज तेरी सर्वाइकल का आखिरी दिन है, यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, इस बात को समझ। आज तेरा सर्वाइकल का आखिरी दिन है। तो अकेले बैठे बैठे बहुत रोती रहती है और बहुत परेशान रहती है, बार बार सोचती रहती है पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन आज वो शैतान जो अंदर छिपा हुआ वो बाहर जा रहा। चीख और चिल्ला और निकल जा। मैं आदेश दे रहा हूँ, चीख, माइक सही कर, चीख और चिल्ला और निकल जा। बार यीशु मसीह नासरी के नाम में आदेश करता हूँ। चलो बार यीशु मसीह नासरी के नाम। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ। चलो बाहर, चलो आदेश करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। चलो चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, आदेश कर रहा हूं। चलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। रा 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 रा, खाया पिलाया बाहर,
खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। फायर फायर फायर, आग 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 आए यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय जला देता हूं पूरे झुंड को। इसी समय जो उसके अंदर है जल जाए, जल जाए, झुंड जल जाए, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इसी समय आज इसी समय जल जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। आ रा 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 रा, फायर फायर, फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, आप भी फ्री हो रहे हो। जो चर्च में खड़े हैं इसी समय फ्री हो रहे हो, आप परेशानियों से फ्री हो रहे हो। इसी समय कर्जे शराब टूट जाए, बाहर इसी समय, बाहर इसी समय, बाहर इसी समय, बाहर। राजू चेक करता रहे, गवाहियां आ रही हैं, चेक करते रहो। देखो किसी के कान में प्रॉब्लम था, एक कान से सुनता नहीं था, अभी सुनने लगा। किसी को एक आंख से दिखता नहीं था, अभी वो देखने लगा। अभी किसी का सर्वाइकल गया, किसी का माइग्रेन गया, चेक करो। यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील। और इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये आजाद हो जाए बहन यीशु मसीह नासरी के नाम में। दिखा इस बहन को, इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और फ्री हो जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। ताड़ी बजाएंगे सब, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। देखो अभी इस बहन को मैं देख रहा था कि अभी इसके हाथ पैर मुड़ जाते थे और शैतान इसको तंग करता था। अभी इसी समय परमेश्वर ने इसको आजाद किया। आपके सामने कि यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं भागती हैं, चिल्लाती हैं और निकल जाती हैं मनुष्यों के अंदर से। आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं प्रेयर कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल आपके लिए, और वहां पर दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। हमारे बीच में कौन है यीशु मसीह? विश्वास करना है कि अभी इसी समय जो आप कहीं से भी बैठे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आज आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, ऑनलाइन चर्च, आज आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है। ये आप इसी समय जो ताड़ी बजा रहे हैं, इसी समय आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आशीष मिल रही है आज यीशु मसीह के नाम में। जो काम नहीं कर सकती वो करके देखे, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। हाँ, इसको मेरी तरफ मुंह करो इसका, और इसी समय देख बेटे मेरी तरफ देख। हाँ मुनमुन, आजाद हो रहे आप। मुनमुन सिर पे हाथ रख, शाबाश बेटे सिर पे हाथ रख, आजाद हो रही है तू। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाँ हाँ, और इसी समय प्रभु इसको छू रहे और आजाद हो रही है यीशु मसीह। छोड़ दे। हाँ चेक करो, चेक करो, शाबाश। देखो गवाहियां चेक करो। अब इसी समय प्रभु का आत्मा छुए और बरकत दे। आप चेक करें, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। अभी इसी समय गवाही लेंगे 2 मिनट के बाद, ठीक है? पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। आइए हम इतने एक गवाही देखेंगे छोटी सी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हाँ गवाही लेंगे, शाबाश राजू गवाही। मेरा नाम वरिंदर पाल सिंह है और मैं रोपड़ शहर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 1 साल से आइलेट्स ट्राई कर रहा था, मेरे बैंड नहीं आ रहे थे, और फिर मैंने एनेंटिगोल और वाटर यूज किया, और पापा जी ने प्रोफेसी की थी जो 3 दिन बीज बोएगा सो तीसरे दिन आशीष मिलेगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 दिन बोना, एक बड़ा काम आपका हल होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैंने 3 दिन स्पेशल बीज बोया और मैं तीसरे दिन 6.5 बैंड से ब्लेस हो चुका हूँ, और मैं सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, एंड मैं पापा जी को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। ओके, हाँ अभी आप गवाही सुन रहे थे, परमेश्वर ने आशीष दिया। आइए राजू, हाँ गवाही लेंगे, शाबाश अपने चर्च में इसी समय चेक करेंगे। आवाज नहीं आ रही राजू, भली आवाज नहीं आ रही। आइए हम इसी समय गवाहियां लेंगे, परमेश्वर आशीष दे। 2 मिनट, आवाज नहीं आ रही। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अभी आप सुन रहे थे इस बच्चे की गवाही को, आपने अभी पास्टर सपना ने भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। बहुत सारे लोगों ने गवाहियां सुनी आज। आइलेट्स में 6.5 स्कोर है इसके, 6.5 बैंड। मतलब परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आप जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। एक और गवाही सुनेंगे। प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तेरा कलाम इन्हें छुए और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे सच में परमेश्वर इस समय ईमानदारी के साथ बैठे हैं, परमेश्वर की जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज छुटकारे मिलने पाए। तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। ठीक है, आप सब पास्टर राजू अपनी गवाहियां लो चर्च की, परमेश्वर आशीष दे आपको। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे जल्दी से मलाकी 3 का 16।
हम इंग्लिश में मलाकी चैप्टर उसका 3 का 16 हम निकालेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत सारे लोग निराश रहते हैं किस बात को लेकर कि मेरा पति मेरी ओर ध्यान नहीं देता। आजकल बहुत सारे लोग निराश रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी ओर ध्यान नहीं देते। आज लोग तरह तरह की चिंताओं में, परेशानियों में है कि मेरी फैमिली के लोग मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आज बहुत सारे लोग मतलब कि इन डिप्रेशन में फंसे हुए, इन चिंता की शिकार है। आज बहुत सारे लोग समस्या में इन चीजों की, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग इस समय ऐसी कहीं चिंता में, परेशानियों में अगर फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन चीजों में नहीं फंसे रहना कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक कोई आशीष क्यों नहीं आई, मेरे घर में कोई अब तक ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात की टेंशन में है, लेकिन मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं इन चीजों में नहीं फंसता। मैं कभी ये नहीं सोचता कि परमेश्वर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाय वो बंदा मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, मैं प्रचार कर रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ वो मेरे बारे में कैसा सोच रहा होगा, मैं आईना देख रहा हूँ, हाँ दूसरों को मैं कैसा लगूंगा, मैं किसी को कैसा लगूं या ना लगूं, मेरे बारे में कोई क्या सोचे क्या ना सोचे, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा प्रभु इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मेरी ओर वो ध्यान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है इस वचन से, इस कलाम से, कि आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर किन लोगों की ओर ध्यान देता है और किन की सुनता है। आप लिख सकते हैं इसको स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वचन से सीखते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लिखा कह रहा है जो प्रभु का भय मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रभु का भय मानते हैं और उसकी बातों पर, वचन पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। मलाकी के 3 के 16 में देखो कि वहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। लिखा तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। इसका मतलब कह रहा है कि जब यहोवा के भय मानने वाले बात कर रहे थे तब परमेश्वर उनकी ध्यान धरकर सुनता था और कह रहा उसके नाम का सम्मान करते और उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती थी। मतलब कि वहां स्वर्ग में भी एक पुस्तक है जो वहां पर लिखी जा रही है आपके लिए लिखी जा रही है वो पुस्तक। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा, आपके जीवनों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। सामने रख, उसको नीचे रखे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। नीचे रख, वहां पे कैमरे के नीचे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन वहां पर क्लियर लिखा जो यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं छोटी छोटी बात के अंदर, तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। मैं बताता हूं आपको, आज से मैं 7 साल पहले हरियाणा में सेवकाई कर रहा था। तो उस समय मेरे चर्च के अंदर 2 लेडीज आई और उसी समय मैंने आंख बंद किया तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये आज ये तेरे बारे में बुराई करके आई है। तो मैंने उनको कहा इधर आओ। तो मैंने कहा तुम मेरी चुगली कर रहे थे दोनों आपस में बैठे हुए के। तो उसी समय वो हिल गई, वो बोली कर नहीं हमने तो कोई चुगली नहीं की। मैंने कहा मैं तुझे प्लेस दिखाता हूँ। मैंने कहा तू एक डोल पर बैठी घास काट रहे थे आपस में दोनों, और वो गांव की लेडीज थी, अपनी भैंसों के लिए कुछ घास काट रही होंगी। वो घास काट रही थी और घास काटते काटते तुम 2 बातें बोल रही थी मेरे बारे में, और जब मैंने उनको बताया तो उनको शौक हो गया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के दास से आशीष पाते हैं, लेकिन वो लोगों का जब उनका काम नहीं बनता तो वो बुराई करते हैं। भय उनके अंदर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों की ओर देखता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनकी ओर ध्यान लगाता है। परमेश्वर के पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। आप चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, परमेश्वर कभी भी आपकी ओर ध्यान नहीं लगाएगा कि आप सारा दिन डिप्रेशन में हो, आप सारा दिन टेंशन में हो। हाय मेरे पति मेरे लिए सब्जी नहीं लेके आता, मेरा पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरे बच्चे ये नहीं करते। आप कितनी भी चुगली करो परमेश्वर को, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की तरफ ध्यान देने वाला है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि शैतान को एक ही उसका काम है कि वो 2 तरीके से आपके ऊपर हमले करता है। वो एक नेगेटिव विचार और दूसरा आपके अंदर निराशा। मतलब कि किस तरीके से आपके अंदर डाले कि ताकि आपकी जिंदगियों में वो आशीष ना आ सके जो आप बनना चाहते हैं, वो ना बन सके। बाइबल बोलती है क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है। शैतान जानता है कि इनका अगर ध्यान प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लग गया तो अगर इनकी बैड सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आज इनके बैड हालात बदल जाएंगे। कह रहा जैसी भी इनकी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। एक बार क्या हुआ उत्पत्ति के हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में उसके 24 के 63 में देखते हैं कि इसहाक की मम्मी और इसहाक का डैडी जो है वो बड़ा परेशान थे कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। इसका मतलब क्या था कि काफी समय हो गया कि शादी नहीं हो रही। आज
जिन माँ बाप के बच्चों की उम्र निकलती जा रही है तो उस समय माँ बाप को चिंता में है, परेशानियों में है कि पता नहीं इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। तो परमेश्वर देखता है और सुनता है। लेकिन उस समय में इस व्यक्ति ने, हो सकता था कि इसहाक जो है इस बात को लेकर कि मैं डिप्रेशन में जा सकता था, या फिर इसके सामने जब ये कुआं आया उसमें छलांग लगा सकता था। लेकिन इसके अंदर इसने एक फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि मैं शाम के समय ध्यान लगाने के लिए जाऊंगा। शाम के समय मैं ये ध्यान लगाने के लिए नहीं जाऊंगा कि किधर मेरा रिश्ता होगा, किधर मुझे लड़की मिलेगी, किधर मेरा क्या होगा। ये मतलब इसने संसार की बातें छोड़कर इसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाया। इसने मतलब कि अपना टाइम जो है शाम को परमेश्वर को देना शुरू किया। और बाइबल बोलती है कि देखो सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उनके आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इसको यहां रख देना बेवकूफ, यहां रख देना। और इसी समय कह रहे कि सांझ के समय, इसका मतलब शाम के समय मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। देखो वचन क्या बोल रहा है कि ये ध्यान करने के लिए निकला। लेकिन जब आपके काम नहीं बनते तो आपका ध्यान कहां जाता है? उस समय शैतान निराशा में डालता है, इसके अंदर नेगेटिव विचार डाल रहा होगा, निराशा डाल रहा होगा। लेकिन इसने अपने अंदर एक फैसला लिया कि नहीं, परमेश्वर आज मैं अपनी जिंदगी में आशीष पाकर रहूंगा और पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं कि आज आपकी चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी आपकी समस्या हो, लेकिन परमेश्वर आज हीलिंग देगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपके जीवनों में काम करेगा। आज उन लोगों की तरफ परमेश्वर ध्यान देना चाहता है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो कि तेरा ध्यान किसकी ओर है? किसकी ओर है? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में किसकी ओर है तेरा ध्यान? मतलब किसकी ओर? मम्मी डैडी की ओर है कि वो आपको पैसा देंगे? आपका ध्यान किसकी ओर है कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, तब मैं भी बिजली वाले के पैसे दूंगी, तब मेरे को तनख्वाह मिलेगी, तब मैं अपने बच्चों की फीस जमा कराऊंगी? आपका ध्यान किस ओर है? अपनी सैलरी की ओर हो गया। मैं फिर कह रहा हूं आज लोगों का ध्यान सैलरी की ओर हो गया। मैं डॉलर पर देखता हूं, उस पर लिखा होता है वी आर ट्रस्ट इन गॉड, लेकिन आज हमारे 100 के नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर मैं आ गई है कि मैं मतलब आज मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरा काम होगा, नहीं सैलरी नहीं मिलेगी तो औरतों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब कि हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? मतलब आज चाहे आप डिप्रेशन में, कर्जे में, किसी भी परेशानी में, सिर्फ आपको ध्यान करना है कि परमेश्वर हाँ तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। अपनी प्रेयर लाइफ में कह रहा है इसहाक ने कह रहा नहीं रिश्ता हो रहा था, नहीं कुछ हो रहा था, नहीं काम कर रहा, नहीं जॉब आ रही है, लेकिन वो ध्यान लगाने के लिए गया और परमेश्वर ने उसके सामने रिबका को लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि उसके सामने एक अच्छे रिश्ते को लेकर आया। आज आपके सामने अगर आज आप कह रहे कि इसहाक ने अपनी कामयाबी में शैतान को अपने विचार नहीं दिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आज खुदा पर ध्यान लगाया, उसकी बातों पर ध्यान लगाया। आज अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, अगर आज आप नेगेटिव जा रहे हैं, शैतान को अपने विचार मत दो, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आज रात आपको कामयाब फिर से करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की थी और वो काफी समय से उसकी उम्र निकल गई, और जब उसकी उम्र निकल गई उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। तो उसी समय उसने, वो प्रभु में जाने वाली लड़की थी, चर्च जाने वाली लड़की थी, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, मतलब उसी समय अपने विचारों को गिरा लिया और नेगेटिव चली गई और पॉजिटिव नहीं रही। और उसी समय वो परेशान होगी और उसी समय सोचने लगी, विचारने लगी कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष क्यों नहीं है। और उसी समय वो एक ऐसे लड़के के साथ उसने शादी कर लिया जिसको एड्स था, और थोड़े दिन के बाद उसको भी एड्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसने अपने अंदर परमेश्वर को छोटा कर लिया, अपने विचार शैतान के विचारों में चलेगी। तेरी तो जवानी खराब हो जाएगी, तो मर जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, तेरा ये तेरा वो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और उसने अपनी जिंदगी में आशीष को खराब कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान हमेशा आपको एक ना एक बात के लिए रोज गिराना चाहता है, लेकिन रोज नेगेटिव विचार देना चाहता है, रोज आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है। लेकिन हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं कि परमेश्वर हाँ मेरी जिंदगी में तू काम करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि और भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में आशीष देगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा, चाहे नेगेटिव विचार आए, चाहे कोई मेरा काम बने चाहे ना बने, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कि तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा रहेगा। परमेश्वर की बाइबल की ओर सुबह उठकर जो ध्यान लगाते हैं, जो लोग सुबह उठकर प्रेयर में ध्यान लगाते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों की ओर इस हफ्ते के अंदर परमेश्वर ध्यान जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते में आप अपनी आशीष को खुलता हुआ देखोगे। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कह रहा है कि दूसरे तीमुथियुस 2:22 में हम देखेंगे कि आज परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा है कि इन चीजों के लिए बताना चाहता है आपको कि उन लोगों से बचो, सावधान करना चाहता है हमें आने वाले समय के लिए। यहाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हाँ जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास
और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि शैतान के 2 हथियार और हैं। मैंने बताया कि 4 हथियार दिखाए मैंने आपको कि वो क्या करता है, आपको निराशा में डालता है, बुरे विचारों में ले जाता है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि लालच, और चौथा व्यभिचार। मतलब कि वो इन चीजों में आपको गिराएगा, गिराने की कोशिश करेगा, कि व्यभिचार में आपको गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस की किताब में 2:22 में क्या लिखा, परमेश्वर का कलाम बोलता है, कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, कह रहे हैं भाग जा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामना करते हैं। बहुत सारे लोग सामना करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटे नहीं, तो ये लड़का ठीक नहीं है, तो उसके साथ घूम रही है, नहीं नहीं नहीं, तो उसके साथ मत घूम। लेकिन शैतान उन लोगों के अंदर विचार जरूर डालता है। अगर लड़का लड़की साथ में बैठे होंगे तो उनके अंदर एक फीलिंग जरूर डालेगा, और उस फीलिंग के अंदर कह रहा है कि आप एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसी समय शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते, तब तक आपको इन नेगेटिव विचारों से आप नहीं बच सकते। आप कितने भी 30 मार्खा क्यों ना हो, कितने भी आप पहलवान क्यों ना हो, कितने भी आप बाइबल पढ़ने वाले, कितने भी आप प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन आप इस फीलिंग से बच नहीं सकते। इसलिए कह रहे कि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही बात किया। यूसुफ कितना प्रार्थना करने वाला, कितना बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। वो भी कह सकता था कि रानी सामने बैठी है और उसी समय वो क्यों भागा वहां से। वो कह सकता था मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, ध्यान लगा रहा हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा ध्यान नहीं भटका सकता। शैतान चाहे तू मेरे सामने कैसी भी लड़की लिया। लेकिन उसी समय उसका ध्यान जो है उसका क्यों भटक रहा था, क्योंकि वो क्यों भाग रहा था वहां से, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का वचन जानता है, कह रहा है अभिलाषाओं से भागना पड़ता है। व्यभिचार का सामना करोगे गिर जाओगे, लालच का सामना करोगे गिर जाओगे। आपको अपने ध्यान को हटाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने नेगेटिव विचारों को हटाना पड़ेगा। बाइबल बोलती है तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जो है पाप में गिरते हैं। बहुत सारे लोग आकर क्वेश्चन पूछते हैं कि पास्टर जी हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या है कि मैं व्यभिचार में क्यों गिर जाता हूं, मैं मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर किसी ने सिर पे हाथ रखा, मैं व्यभिचार में आ गया। बेवकूफ कहीं के ऐसे नहीं आता कभी भी। कह रहा कि वो कह रहा किसी के करने से, जब तेरे अंदर मन की इच्छाएं ऐसी हैं तो तू क्या करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं खासकर कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरा कह रहा है कि वो कभी भी नहीं बच सकता। कोई महान पुरुष आके बोलता है कि मैं मेरे घर में अगर कोई आके बोले ना पास्टर भी कि तुम पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, झूठ बोलता है वो पास्टर। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा है जहां पति पत्नी का झगड़ा, कह रहा है पति पत्नी का झगड़ा और छत का टपकना एक समान है। इसका मतलब ये होता है, ये चलता है, ये एक स्वाभाविक है। कह रहा है कि ऐसा होना ही होना है, लेकिन उससे आपको बचना है। आप कह रहे हैं कि मुझे व्यभिचार का मैं आ ही नहीं सकता ख्याल, मेरे अंदर कोई ऐसे ख्याल नहीं आ सकते, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं आ सकते, गंदे ख्याल नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूं उस पर जय पाना है। यीशु मसीह ने जय पाई क्रूस पर, अब आपको जय पाना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं कह रहा हूं आ सकते हैं, लेकिन उस विचारों से आपको भागना पड़ेगा। यीशु नहीं आएगा और आपको पकड़ के भगाएगा। यूसुफ को परमेश्वर के बहुत नजदीक था, लेकिन यूसुफ रानी के सामने से भागा क्योंकि वो जानता था मैं इसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए आपके विचारों में आपको भागना है। आपको सामना नहीं कर सकते कि नहीं 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 मेरे को नहीं आएगा ये विचार, मेरे को नहीं आएगा। आपको हटना पड़ेगा। अभी कोई आपके ऊपर तीर चलाए और आप सामने से ना हटे तो वो तीर आपको लगेगा। ऐसे ही कह रहा है कि अगर कोई लड़की आपको देख रही है, कोई लड़का आपको देख रहा है, अगर आप सामने से नहीं हटेंगे तो आप गिर जाएंगे पाप में। मैं फिर कह रहा हूं इस बात के लिए कि आपको विचार ओए डिस्टर्ब न कर, और इसी समय आपको विश्वास करना है कि इन चीजों के लिए कि आपके अंदर ये बातें आपको सीखनी है कि बाइबल बोलती है जवानी की इच्छाओं से भाग जा। आज हो सकता है कि आपके मन में बार बार आ रहा हो मुझे कार लेनी है, अब इसी समय बार बार मुझे मन में आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इसी समय इसी साल ये चीज चाहिए, इसी समय इच्छाएं। इसलिए बाइबल चाहती है कि आप अपनी इच्छाओं को मारो। कह रहा जो लालच की इच्छाएं हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जो इच्छा रखते हैं आप मांगे परमेश्वर के सामने। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग दुखी हैं, संसार में परेशान हैं, लेकिन वो ज्यादातर इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं, अपनी लालसा में फंसे हुए हैं। कह रहा है कि आप परमेश्वर के सामने कह रहा आप अपनी डिमांड को रखो और परमेश्वर को जैसे वचन के अनुसार के परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जैसी पृथ्वी पर भी हो, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करेगा। लेकिन आप अगर सामना कर रहे हैं किसी चीज का, इसको बोलिए जरा खड़ी होकर, सामना कर रहे हैं आप किसी चीज का, तो आप इसी समय आप उस कंट्रोल में
आप कंट्रोल ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसी समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, लेकिन आपको उस चीज से हटना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। यूसुफ समझदार था और उस जगह से वो हटा और भाग गया। मैं देख रहा हूं कि जो लड़के लड़कियां आपस में फीलिंग लेते रहते हैं, एक दूसरे फेसबुक पे एक दूसरे की फोटो डालते रहते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज अपने अंदर से कह रहा है कि आपको वो फेसबुक से वो डिलीट करना पड़ेगा। जिसकी फोटो में देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी फोटो में देखकर आपको पसंद है, अगर उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि शैतानी अटैक्स आते हैं, आपको उसी समय उसको डिलीट करना है। अपनी फेसबुक से डिलीट करो, अपने यूट्यूब से, अपने व्हाट्सएप से डिलीट करो। जब पति पत्नी को मारता है तो उसी समय आपको पता है कि उसी समय आप पूछ सकते हैं अपनी पत्नियों से उसके मन में क्या सवाल आता है, क्या विचार आता है, शैतान उसके विचार में क्या डालता है, तो उसी समय क्या विचार आएगा। सपना से ही पूछता हूँ क्या विचार आएगा, मुझे पहले पता होता मैं तुम्हारे से शादी ना करती। एक ही विचार आएगा कि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ना करती। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है कि आज शैतान किसी न किसी तरीके से विचार डालता है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी समस्या बार बार आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। छोटी छोटी बातों में भय मानना, मैंने इसलिए बताया ये बात क्योंकि हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं जानते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में हम गिर जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों में जब भय मानते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, अगर मेरा मन कर रहा है कि मेरे अंदर विचार आ रहे हैं तो मुझे हटना है। बाइबल बोलती है कि दूसरा तीमुथियुस में कह रहा है जवानी की इच्छाओं से भाग जा, मतलब कि वो लालसाओं से आपको भागना है। उन परेशानियां जो आपके माइंड में आ रही हैं, बार बार विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, उससे आपको हटना है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा अब ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं फिर उनके लिए बोल रहा हूं कि आजकल लोग स्किन टाइट, बिल्कुल स्किन, मतलब कुछ शॉर्ट कपड़े ऐसे पहनते हैं, वो चर्च के अंदर जब आते हैं तो वो आपको स्वाभाविक, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि मुझे मेरी आत्मिकता खराब ना हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहन सकते हैं कपड़े, कैसे भी पहनते हैं, लेकिन बहुत बार ज्यादातर मैंने देखा कि लड़कियों के कारण लड़के पाप में गिरते हैं। आप लेकिन आजकल कह रहे फैशन भी अलग अलग तरीके के आ गए हैं, लेकिन अगर आप फैशन कर सकते हैं, आप कैसा भी फैशन करें, आप अच्छा फैशन करें, लेकिन कुछ फैशन ऐसे हैं कि बहुत शॉर्ट कपड़े आप ना डालें। अगर आप डालना भी है तो आप चर्च के अंदर प्लीज ना डालें। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को सिखाता है, कह रहा आपकी आत्मिकता झलकती है, परमेश्वर का भय आपके अंदर अगर छोटी छोटी बातों के अंदर है तो आपको सीखना है, आपको समझना है। यहाँ पर पहला तीमुथियुस के 4:12 में भी एक बात कह रहा है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। देखो मैंने ये बात क्यों कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फैशन करना छोड़ दो, मैंने ये बात इसीलिए कही क्योंकि परमेश्वर का भय अगर छोटी छोटी बात के भी अंदर है, तो आपका पति कह रहा है कि ये कपड़े डालने और आप कह रहे हो कि नहीं मैंने ये डालने हैं, तो आपका पति का भय आपके अंदर है, परमेश्वर का भय आपके अंदर है। क्यों कह रहा है वो, क्योंकि लिखा कह रहा आपका पति चाहता है कि आप अच्छे कपड़े डालो, लेकिन वहां पर लिखा आप सुंदर लगो, लेकिन वहां कह रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। इसका मतलब क्योंकि आपका पति आपको गलत नहीं समझेगा, चर्च में आने वाले लोग आपको गलत नहीं समझेंगे, पास्टर आपको गलत नहीं समझेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं और वो बात बनाकर चले जाते हैं, मतलब आपके चाल चलन पर दोष लगाएंगे, आपके यीशु मसीह पर दोष लगाएंगे, आपके पास्टर पर दोष लगाएंगे, बोलेंगे कि इनके पास्टर ने इनको कुछ नहीं सिखाया, इनको पवित्रताई के बारे में कुछ नहीं सिखाया। क्योंकि हम जब सभ्यता के साथ हम जब जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर के एक प्रेम को लेकर जाते हैं चर्च के अंदर। हम जब प्रभु के चरणों में जाते हैं तो हम एक अच्छे कपड़ों के साथ, मतलब एक नम्रता और दीनता के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, आपके कपड़े भी परमेश्वर को दिखाते हैं कि ये भय मानते हैं मेरा। मैं फिर कह रहा हूं कि धन्य है वो वस्त्र, प्रकाशित वाक्य में लिखा, मन के वस्त्रों की बात कर रहा है, आपके मन में भी मतलब जो चलता है, परमेश्वर कह रहा है कि आपके चाल चलन से भय पता लगता है, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके फिरने से पता लगता है कई बार कि परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का भय ही नहीं है इनके अंदर, कह रहे जो दिख रहा वो कर रहे हैं, जो मर्जी जो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को। मूसा जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसी समय वहां देख रहे थे लोग शराब पी रहे थे और रंगरलियां मना रहे थे, व्याभिचार कर रहे थे और कुछ सोने का बछड़ा बना रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे वो। और उसी समय जब उसने देखा तो उसी समय उसने कहा जो कह रहे मेरे साथ आना चाहते हैं इस साइड आ जाओ, जो नहीं आना चाहते उस साइड रहो, और उसने तख्ती दे के मारी और धरती के 2 फाड़ हो गए। मतलब कि एक दिन
कह रहा है कि न्याय यहीं पर होगा, सारी चीजों का न्याय आपके सामने होगा, सब कुछ यहीं पर भोगना पड़ता है इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर का भय, छोटी छोटी बात के लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम भय सिखाते हैं, शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ये सारे भय आपको पता है, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने संसार में हमें इन चीजों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी बात के लिए भी हमें भय सिखाना है कि परमेश्वर देखता है। लेकिन वो ध्यान धरकर, हम मलाकी की पुस्तक फिर से पढ़ें, देखो क्या लिखा 3:16 में, वहां पर लिखा परमेश्वर कह रहा है भय मानने वालों की बातों को ध्यान से सुनता था। अगर आप अपने चर्च के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो, तो उसी समय परमेश्वर आपको ध्यान से देखेगा, कहेगा यार ये मेरी बातें सिखा रहा है कि बेटे नहीं। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को सिखाता हूँ कि बेटे नहीं नहीं, जब भी बेटे बाहर जाते हैं, तमीज से जाते हैं, जब भी बेटे ये ऐसी सीरियल नहीं देखते, ये नाटक नहीं देखते, ये वाले ऐसे गंदे नाटक नहीं देखते। कई बार बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन आपको सिखाना है। जब आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे तो याद रखना कि आप का परमेश्वर आपका आदर जरूर करेगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों में आशीषें देगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, अपने अंदर तेरा भय रखूंगा छोटी छोटी बातों में। पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जिन हाथों से यीशु मसीह ने किले खाई और जिन हाथों से आप गंदे काम करते हो, उन्हीं हाथों को आप परमेश्वर के सामने कैसे लेकर जा सकते हो। इसलिए आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरा हर चीज में भय मानूंगा। अगर आप भय मानते हैं, आज परमेश्वर आपके लिए मानने के लिए तैयार है, आपके लिए हर चीज वो देने के लिए तैयार है। सपोदेशक 10:8 में लिखा कह रहा है कि जो कोई कह रहा है गड्ढा खोदे वो उसमें खुद गिरेगा, जो कोई गड्ढा खोदेगा और बाड़ा तोड़े सांप उसको डसेगा। यहाँ लिखा जो खड्डा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है, यहाँ परमेश्वर की ओर से नहीं, पास्टर की ओर से नहीं, किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप कई बार हम अपने मन की अभिलाषाओं के कारण, अपने ही चिंताओं के कारण, अपनी परेशानियों के कारण हम कई बार अपराध में गिर जाते हैं और कह रहा है कि उसी को कह रहा है शैतान डसता है। अगर आज ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर से इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहना है कि इस समय पवित्र आत्मा तू मेरी गलतियों को क्षमा कर और मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन चीजों से दूर रहूंगा और भागूंगा। मैं इसी समय शैतान का सामना नहीं करूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी मैं उस पाप का सामना नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे वचन के साथ आऊंगा और प्रार्थना करूंगा, फिर शैतान का सामना करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं तलवार उठा के, चल शैतान भाग जा भाग जा। उसका सामना ऐसे नहीं होता। जब आप वचन के साथ आते हैं और पश्चाताप के साथ आते हैं, तब परमेश्वर आपको सामना करने के लिए हिम्मत देता है। और आप जब किसी के ऊपर हाथ रखेंगे, आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, इसी समय वो नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर से जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज गंदे विचार निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज बोलो कि इसी समय वो विचार मेरे अंदर से निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद हो चुका हूं, मेरी आशीषें खुल चुकी हैं। और इसी समय बोलो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से इसी समय उन अभिलाषाओं से भाग जाता हूं, मैं उन गंदे विचारों से भागता हूं। आपको खुद भागना है उन गंदे विचारों से। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम बाइबल से देखते हैं कि रूत जो है कि वो भय मानती थी परमेश्वर का भय मानती, वो नेगेटिव विचारों से अपने आप को रोकती थी। रूत हो सकता था कि उसका पति जब मर गया तो उसके बाद वो शॉर्ट कपड़े पहन के वो इधर उधर एक दूसरे लड़के को लाइन मारती और फ्रेंडशिप करती और अपनी मर्जी से शादी कर लेती, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने अपनी सास को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर का भय मानती रही। नहीं, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर का भय मानते हो छोटी छोटी बातों में, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। अब मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपका कैरेक्टर आपको परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, आपका चरित्र जो है परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर जितने गुण प्रभु के गुणों से मिलते रहेंगे, उतना ही आशीर्वाद आपके ऊपर आते रहेंगे। आज से ये फैसला लो कि परमेश्वर मैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए आदर्श बनूंगा। एक माँ आई और बोली कि मेरी बेटी देखो कितनी बिगड़ गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने मन में सोचा तू कितनी बिगड़ी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। मैंने कहा कि तू कितनी बिगड़ी हुई है, क्योंकि मैं उसकी हालत देख रहा था, उसने क्या ड्रेस डाली हुई है। मतलब कि आपको बता रहा हूं कि मैं ड्रेस के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों का नहीं पता, क्योंकि कह रहा है कि तुम्हारे कारण, कह रहा है कि तुम कह रहे तुच्छ जाने जाओ। कुछ लोग तुम्हारे मसीहत को तुच्छ जानते हैं, तुम्हारे कारण, हमारे चाल चलन के कारण, हमारे बोल के कारण, हमारे उठने के कारण, हमारे बैठने के कारण। हम आज मसीह में आने के बाद भी शराब पी रहे हैं, हम मसीह में आने के बाद भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसी कारण से कह रहा है कई बार हमारे परमेश्वर की इंसल्ट होती है और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ 2 कदम नहीं चलता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बाई चांस कोई लड़की और कोई लड़का शराब पी के जा रहे हो और
वो मसीह में हो, प्रार्थना करने वाले हो, क्या परमेश्वर उसके साथ 2 कदम चलेगा? नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं चलेगा। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे कोई गलती हुआ है, परमेश्वर मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में कार्य कर, आज शैतान हो सकता है आपको, आपकी शादी ना हो रही हो और आपको मजबूर कर रहा हो कि तू घर से भाग के शादी कर ले। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके पास पैसा ना आ रहा हो और आप कह रहे हो कि कोई चोरी कर ले। हो सकता है आज आपके पास कह रहा है कोई बच्चे की फीस करने के लिए पैसे ना हो, आप कह रहे हो उधार ले ले, कुछ भी कर ले, कुछ बेच दे, घर का सामान उठा के बेच दे। हो सकता है आप शराब के आदी हो और आपसे ना छूट रही हो शराब, तो आप इसी समय आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ऐसी डिप्रेशन हो। लेकिन आज उन बातों से हल नहीं होगा, परमेश्वर का भय मानना है। छोटी छोटी बात के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं आज आपके लिए एक प्रार्थना लेकर आया हूं कि जब आप उस प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आज आपको उन विचारों से आजाद करेगा। हम देखते हैं यशायाह 55 के हम 11 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यशायाह 55 के 11 में लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो सफल करेगा। याद रखना कि परमेश्वर के वचन को जब आप मुंह से निकालते हैं और उसकी इस बात क्लेम करते रहो कि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, मेरे लिए कोड़े खाए उसने, मेरे लिए जान दी, इसी समय मेरे लिए किले खाई उसने, मेरे पाप को अपने ऊपर मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अब मैं पापी नहीं हूं और इसी समय कोई पाप का शासन मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हो चुका हूं। आप बोलो, और इसी समय कोई गंदे विचार मेरे ऊपर नहीं आएंगे, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। आपको कहना है, आपको डांटना है। एक जगह बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान वहां पर आ जाता है। मत्ती 4:10 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को, उसका दूर हो जा। इसका मतलब कि आपको विचार आएगा शैतान की तरह कि आपके दिल में आएगा, आपके दिल में गलत काम करने का दिल आएगा, तो उसी समय आपको डांटना है कि दूर हो जा। यहां पर यूसुफ भी यही कर रहा था, भाग गया वहां से। मतलब कि यीशु मसीह उसको दूर कर रहा है, आपको दूर करना है। आपको जब भी कोई विचार आए उसी समय उसको दूर करना है। एक बार पतरस ने कहा, यीशु मसीह तू नहीं मरेगा। उसने कहा मैं 3 दिन मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और पतरस ने उसी समय कहा नहीं नहीं प्रभु, अपनी बात को वहीं पर रख ले, ऐसा मत बोल। और उसने कहा चल शैतान के बच्चे दूर हो जा। तो उसी समय शैतान दूर हो जा मेरे पास से। मतलब परमेश्वर जानता है कि आप पीछे शैतानी ताकतें अटैक करती हैं, और उसी समय यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। अगर आज आपके विचारों में कोई बात आ रही है, मैं कह रहा हूं जब आप डांटते हैं तो उसके बाद वो विचार आपको 10 दिन नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा नहीं आएगा। अगर आप उसको डेली डांटते हैं, मैं कह रहा हूं वो 6 महीने नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस करो, आप उसको डांटो, आप वो उसके बाद वो साल नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उसके बाद साल क्या सालों साल नहीं आएगा। मेरे दिमाग में बहुत सारी बात स्नेक आते थे, और मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनके रात को ड्रीम्स में स्नेक आते हैं। जो मेरे को स्नेक आते थे और दिखते थे स्नेक, और मरे हुए लोग दिखते थे, मैं उसी समय मैं उसको डांटने लगा। मैं डेली डांटने लगा, 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, मैंने 1 साल डांटा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पास्टर होके खुद कह रहा हूं कि पास्टर होके मैंने डांटा, और उसके बाद मैं कह रहा हूं 7 साल हो गए, वैसा कोई ड्रीम्स नहीं आया। ये परमेश्वर है, आपको कह रहा डांटना है। मतलब वो जानता है आपकी कमजोरी को, जो बात आपकी कमजोरी जानता है वही विचार आपके सामने लेकर आएगा। जहां पर आप कमजोर हो वही चीज आपके सामने लेकर आएगा। जो चीज आपकी कमजोरी बनी हुई है वो बार बार आपके सामने लेकर आएगा। आपके पुरखों की कमजोरी हो सकती है, आपकी कमजोरी हो सकती है, उसी समय वो बार बार वो विचार आपके ऊपर नेगेटिव विचार बार बार लेकर आएगा। और उसी समय जब तक आप मुंह से यीशु मसीह के नाम से ये नहीं कहेंगे कि मैं इस विचार में नहीं जाऊंगा, मेरे दादे परदादे होंगे लेकिन मैं आज के बाद इस विचार में नहीं हूं, मैं इस विचार में नहीं हूं, मैं इस शराब में नहीं हूं, मैं इस व्यभिचार में नहीं हूं, मैं इस लालच में नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, चल भाग यीशु मसीह के नाम, मैं इस काम को नहीं करूंगा, उसको डांटो। मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपके सामने से वो भाग जाएगा। और बाइबल बोलती है जब यीशु मसीह ने शैतान को डांटा तो इसी के 11 में लिखा कि तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आपकी सेवा करेंगे उस दिन से। मैं कह रहा हूं जब बाइबल बोलती है जब तुम शैतान को डांटते हो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, होए शैतान में डांट नहीं सकता। अरे डांटो, आपके ऊपर विश्वास, आपके ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं आपके पास अधिकार है, आप डांट सकते हैं क्योंकि आपने पाप नहीं किया, आपने पवित्रताई के अंदर चल रहे हो। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप वचन जो है आपके लिए भेजा गया है, और परमेश्वर ने कहा वचन कह रहा है कि जब तक जैसे बारिश जब नीचे आती है तो उसी समय धरती पर कह रहा है वो खाली नहीं आती है, एक टुपक भी गिरेगी खाली नहीं आएगी, जमीन में से फल लेकर आती है, मतलब पौधा बाहर लेकर आती है, फसल लेकर आती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जितनी बार मुंह से निकालोगे उतना आपके अंदर एक फसल लेकर आएगा, एक बड़ी टेस्टमनी लेकर आएगा। इस हफ्ते में यीशु मसीह का नाम आपको क्लेम करना है, आपको क्लेम करना है। नेगेटिव विचार आए आपको क्लेम करना है। आपको बार बार आपको अगर कर्जे की बात आ रही है, आपको धन की आशीष के लिए यशायाह 45 का 2-3 बोलना है कि मेरे आगे आगे यीशु मसीह चलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आगे आगे चलेगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा, मेरे सारे कामों को बनाएगा। और
मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा धन देगा, गुप्त स्थानों में गड़ी हुई जॉब देगा, बिजनेस देगा, फॉरेन की आशीष देगा, हर चीज देगा। आप क्लेम करना स्टार्ट करो, वो खाली नहीं आएगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आइए मेरे साथ बोलो, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, आपको बोलना है मेरे साथ कि मैं उन लोगों से बात, आपको एक दृढ़ विश्वास करना है कि इस समय कि मैं दृढ़ बातें रखूंगी मैं अपने अंदर परमेश्वर, और मैं इन कामों को नहीं करूंगी। हम देखते स्क्रीन पर दिखाएंगे। प्रभु ने मुझे कहा अगर ये फैसला लें कि अगर ये मैं दृढ़ विश्वास रखूंगी परमेश्वर, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, तो उसी समय कह रहा कि मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं, तो उसी समय आप मिराइकल देखेंगे। ये 7 दिन ये बोलने के बाद आप मिराइकल देखेंगे। अगर आज आप दृढ़ संकल्प लें तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, अगर आप खुदा का भय मानते हैं तो आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगे। दिखा स्क्रीन पर, आप बोलो, मैं उन लोगों से बातचीत नहीं करूंगा जो परमेश्वर की स्तुति तारीफ नहीं करते, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करूंगा जो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप बोलो कि परमेश्वर मैं उन लोगों की तारीफ, मैं उन लोगों के साथ बातचीत रखूंगा, उन लोगों के साथ संबंध रखूंगा जो तेरी स्तुति करते हैं और तारीफ करते हैं, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। उसके बाद कह रहा तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। बोलो, प्रभु तेरा वचन मुझे जिंदगी जीना सिखाता है। पवित्र आत्मा मेरा सलाहकार है, परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है। आप बोलो, परमेश्वर तू मेरा सलाहकार है, मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो, परमेश्वर मैं पापियों के रास्ते पर नहीं चलूंगा। आप बोलो कि पवित्र आत्मा मैं पाप के रास्ते पर खड़ा ही नहीं होऊंगा। आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आज रात बंधन टूटेंगे और आजाद होंगे आप। बोलो मेरे साथ बोलते रहो कि मैं पापियों के रास्ते पर नहीं खड़ा हूंगा, मैं अपने अंदर ऐसी आत्मा को नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। आप बोलो कि परमेश्वर मैं ऐसी आत्मा को अपने अंदर नहीं रखूंगा जो दूसरों को माफ नहीं करती। मैं एक पापी की तरह नहीं बात करूंगा जैसे हम बात करते हैं। आपके चाल चलन में, आपके बोलने में भी पाप ना हो। मतलब आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में ये कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जब इन चीजों को आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप बोलो मैं बचाया गया हूं क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं बचाया गया हूं। बोलो कि मैं जलन से, घमंड से, नफरत की आत्मा से नहीं भरूंगा। मैं आज दृढ़ संकल्प लेता हूं कि परमेश्वर मैं आज से आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा, मेरा आनंद संसारिक चीजों में नहीं होगा, मेरा आनंद यीशु मसीह में होगा। मेरे अंदर वो आत्मा नहीं होगी जो दूसरों को माफ नहीं करती, मेरे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे। आप बोलो, आप कन्फेस करो, आप बोलो, दृढ़ संकल्प करो। आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं इसको। मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा बार बार। आप कोसना बंद करो कि हाय मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में वो नहीं हुआ, हाय इसी से मैं बेकार है, मेरी लाइफ कैसी है, मेरी तो किस्मत माड़ी है, मेरे तो ये। आपको नहीं बोलना। आप बोलो कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी को नहीं कोसूंगा, मैं जो पश्चाताप करा रहा हूं उसके 7 दिन के बाद आपके घर खुशी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अब बोलो मेरा आनंद शैतान नहीं है, मेरा आनंद यीशु मसीह होगा। मेरा आनंद संसार की चीजें नहीं है, मेरे दिल और दिमाग इस दुनिया में प्रभु में सिर्फ आनंद लेकर आएगा। मेरे परमेश्वर का आनंद की नियम मेरे अंदर होंगे। बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से, जैसे मूसा बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरे नियमों से आनंदित हो जाऊंगा, आनंदित होऊंगा। देखो हम पहला पत्रस उसके 2:15 में हम देखते, उसके 2:15 में देखते पहला पत्रस, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। और जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, याद रखना। देखो यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे ही कह रहा है कि तुम भी सारे चाल चरण में, सारे कैरेक्टर में, सारी बातों में पवित्र बनो। अगर आप कह रहे इन चीजों के अंदर ध्यान रखते हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आपके घर जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फलाना मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाय परमेश्वर क्या हो गया, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूं आपकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, लेकिन आज जिसने ये कन्फेस किया, जिसने ये दृढ़ फैसला लिया, मैं लोगों से नफरत नहीं करूंगा, मैं संसारिकता में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर लोगों के सामने अब लोगों के सामने अपने आप को नीचे नहीं गिराऊंगा। मैं अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर क्या हो गया, मैं अपने आप को नहीं कोसूंगा, मैं अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को नहीं कोसूंगा। मैं आशीषित हूं, मैं मेरा परिवार आशीषित है, मैं बोलूंगा अच्छी बातें बोलूंगा, कन्फेस करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों के अंदर जब नेगेटिव विचार की बजाय ऐसे पॉजिटिव विचार परमेश्वर देखता है तो उसकी ओर ध्यान करता है। मैंने ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे कहा जब ऐसी बातें हम बोलते हैं तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है। जो लोग निराशा की, कोसने की बातें करते हैं, जो लोग हाय करते हैं पता नहीं साडा की होएगा, उधर परमेश्वर ध्यान नहीं देता। याद रखो, अगर आप किसी का भला करो और किसी को जॉब दो, किसी के बच्चे को पालो पोसो, बड़ा करो, रिश्तेदारों की मदद करो, लेकिन वो आपके सामने बार बार फिर आपकी गंदी गंदी बातें करें और बोले कि आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपका ध्यान उनकी तरफ से हट जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का ध्यान हट जाता है उन लोगों की तरफ से जो सारा दिन नेगेटिव रहता है, जो सारा दिन मतलब कि अपने आप को कोसता रहता है, सारा दिन निराश रहता है, मैं ठीक नहीं हो सकता,
मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, ठीक नहीं होगा तो परमेश्वर के घर तो जाएगा ना। विश्वास करो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान देता है। अगर मेरा रिश्तेदार मेरी रोज बुराई करे, मेरे चर्च का मेंबर रोज मेरी बुराई करे, मैं ध्यान देना छोड़ दूंगा, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, ना मैं उसके बच्चों की सैलरी काट दूंगा, मैं सारे काम बंद कर दूंगा। क्यों करूं मैं इसके लिए? क्योंकि वो मेरी हर बात के लिए वो तैयार नहीं है, वो आदर नहीं कर रहा मेरा। मेरे परमेश्वर का आदर करता है वो व्यक्ति जो लोग पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं आशीषित हूं और मेरा घराना आशीषित है। आपको अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज आप आशीषित हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं जहां पवित्रता ही है वहां शैतान कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर कह रहा है कि शैतान उसको छूने भी नहीं पाता जो लोग पाप नहीं करते। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है, याद रखना, ऐसे ही वहां पर सफाई करनी पड़ती है। कह रहा गंध पर मक्खी बैठती है लेकिन सफाई वाले स्थान पर मक्खी नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वहां पर फिनाइल का पोछा लगा हुआ है। आपके अंदर कह के मक्खी नहीं बैठ सकती, आपके अंदर शैतान नहीं बैठ सकता, आपके अंदर वो चीजें नहीं बैठ सकती, क्योंकि आपने अपने आप को पवित्रताई में ले आए, आपने पश्चाताप कर लिया, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। शैतान उसी शरीर में बीमारियां डालता है जहां पर गंध होता है, पाप होता है। आपको आज से पाप से नफरत करना है। आपको कहना है कि परमेश्वर में इसी से मैं नफरत करता हूं, आई हेट यू, आई हेट यू। आज लोगों को बोलना स्टार्ट करो, अगर जो ऐसा लोग आपको दिखाई दे रहा है तो बोलो आई हेट यू। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके नजदीक आना शुरू करेगा, आपको चेक करना शुरू करेगा, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरी बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, मेरी जॉब की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे बैंक की तरफ ध्यान नहीं है, मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज रात के बाद इस वचन के बाद आज 7 दिन के अंदर परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको दृढ़ रहना है कि आज आपको संकल्प लेना है दृढ़। मैं फिर एक विश्वास की प्रार्थना आपके साथ कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट्स करना है। बोलो मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं। आपको स्क्रीन पर देखना है और इसी समय बोलना है, विश्वास की बातें मुंह से निकालनी है। बोलो कि मैं ये नहीं कहूंगा मैं हार गया हूं, बोलो मैं हार चुका हूं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप ये बातें, जब आप ये इसको लिख लो, आप विश्वास से बोलो और लिख लो, स्क्रीन पर देखकर फोटो खींच सकते हो। अगर आप लिख लिया, आप इसको बोलो, परमेश्वर ध्यान देगा कि अच्छा यार कौन है ये बंदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। आप देख रहे थे कि 9 नगर में एक विधवा का बच्चा मर गया और उसे कंधे पर लेकर जा रहे थे, अर्थी को लेकर जा रहे थे। तो उसी समय उसकी माँ रो तो रही थी लेकिन वो बार बार ये बोल रही थी मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है। तो उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने फोन लगाया, किधर है यीशु मसीह? उसने कहा मैं 9 नगर में घूम रहा हूं। कहता जा यार, एक तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है औरत, कह रहे नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है। कह रहा जा उसके बच्चे को चंगा करो, यीशु मसीह ने कहा अर्थी नीचे रखो, कह रहा चल ये जिंदा हो गया। मैं कह रहा हूं आज आपके काम भी आपके विश्वास से बोलने से आज जिंदा होने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं आप बिजनेस में हारे नहीं हो, आप किसी पढ़ाई में हारे नहीं हो, आइलेट्स में हारे नहीं हो, फॉरेन के वीजे में हारे नहीं हो, कोई भी बांझपन है, बच्चा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हारे नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, साल में विनर होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मैं कमजोर हूं। फिर को बोलो अगर आपके शरीर में काम नहीं कर रहा, आपके हाथ काम नहीं कर रहे, आपके पैर काम नहीं कर रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, पैरालाइज है, टांगों में कमर में कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं इसी से मैं तकड़ा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं झुक गया हूं। अब लोग बोलते हैं कि मैं थक गया हूं यार, अब मैं झुक गया हूं, अब मैं कुछ नहीं करता, इतने साल हो गए बुढ़ापे में भाई साहब, मैं तो खटकता लंजर हूं, अब मैं कुछ नहीं होने वाला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। लिखा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उसको खड़ा करना चाहता है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं झुक गया हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम हार गए हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम निराश हो गए, मैं ये नहीं कहूंगा तुम ब्लेस्ड हो, मैं कहूंगा ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेस्ड हो, आप जो देख रहे हो आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि प्रोफेटिक बातें हैं, प्रोफेट के मुंह से जो निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी नेगेटिव बातें आपको बोल ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं एक बार एक आदमी आया और उसने कहा जी, कह रहा जी मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया। और इसी समय मैंने देखा उसके ऊपर किसी ने नारियल चढ़ाए हुए थे और मैंने कहा तेरे ऊपर नारियल चढ़ाए हुए हैं। और इसी समय उसको मैंने कई बार समझाया कि जाके नारियल मतलब कि उसको ऐसे करके और विश्वास के साथ काटा कर, ऐसे कि तेरे सामने रखे, अमेजिंग कर, अमेजिंग, और उसको काटा कर। मैं उस नारियल को काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, काटता हूँ। जाके बंदे ने मेरी बुराई कर दिया। कहता कि वो कह रहा जी प्रोफेसर पास्टर जी ने मेरे को कहा जरा कि नारियल जाके काट दे, और कहता जी मैंने काट दिया। और मैंने कहा परमेश्वर का भय है ही नहीं अंदर, है ना। मैंने कहा मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग विचारों में, आपको नहीं पता, अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने रखूंगा और उसको कहूंगा काट 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 काट। आपको विश्वास नहीं है तो यही करके दिखाऊंगा ना आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास है तो आप इसी समय काटना शुरू करो, शैतान को काटना शुरू करो, उस हथियार को जो आपको तंग कर रहा है काटना शुरू करो, क्लेम करना शुरू करो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दिक्कतों में, परमेश्वर मैं दिक्कतों में फंसा हुआ हूं, मैं परेशानियों में फंसा हुआ हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं परेशान हूं। आप हम बार बार अपने मुंह से कन्फेस करते रहते हैं परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। आप नहीं कहना कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। एक टाइम आता है हमारे मुंह से निकल जाता है, लेकिन आज ही हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर
परमेश्वर आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हम परेशान, हम दुखी हैं, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आप कहो कि आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। बोलो आज मैं वो कहूंगा जो तेरा वचन कहेगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप बोलो मैं कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो चुका हूं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं, मैं, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी सेवकाई आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। मैं स्वस्थ हूं। इसी समय स्क्रीन पर देखो, आप कहो कि मैं स्वस्थ हूं और इसी समय बोलो कि मैं स्वस्थ हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बोलो कि मैं कर्जे में से मुक्त हो गया हूं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं ब्लेस्ड हो गया हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम स्पेशल, आई एम विनर, आई एम स्मार्ट। बोलो आई एम स्मार्ट, आई एम विनर, आई एम स्पेशल। बोलो आई एम हेलीकॉप्टर। बोलो आई एम हेलीकॉप्टर। आप उड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं, उकाब की तरह उड़ सकते हैं आप। बोलो आई एम हेलीकॉप्टर, मैं कहीं से कहीं जा सकता हूं। मेरे को लोग बोलते हैं, कहते ये क्या, अभी तो पादरी यहाँ था, दुबई चला गया, अरे अभी तो यहाँ था, अभी कहाँ चला गया, जलंधर चला गया, अभी तो यहाँ था, यहाँ चला गया, अभी तो यहाँ था, दिल्ली चला गया। ब्रांचें खोल रहा हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। मैंने फिर बताया इस वचन से कि परमेश्वर कह रहा है मैंने अपना वचन भेजा है। और यशाया 55 के 11 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा, मैंने अपना वचन भेजा है तुम्हें निराश करने के लिए नहीं, कह रहा तुम्हारे कामों को सफल करने के लिए। जब तक नहीं कहूंगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। कह रहा मेरा काम सफल करके आएगा, मेरे बच्चों का काम सफल करके आएगा। लेकिन जब मेरे बच्चे मुंह से बोलेंगे, नहीं नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो काम सफल कैसे होगा। तो आप परमेश्वर के वचन के हथियार को उठाओ और बोलना स्टार्ट करो, मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत चुका हूं, मैं निराश नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं खुश हूं। मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी हर लाइफ, मेरी हर चीज ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां इसी समय ब्लेस है, मेरी आंखें ब्लेस है, मेरे हाथ ब्लेस है, मेरा मिनिस्ट्री ब्लेस है, मेरा अकाउंट ब्लेस है। आप ब्लेस करना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। आप कर रहे हो चर्च, तो मैं इसी समय देख रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप बोलो मेरे बाल भी ब्लेस हैं। क्यों? क्योंकि औरतें बार बार कहती हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि आपके बाल कैसे झड़ेंगे? जब आप बोलोगे मेरे बाल झड़ रहे हैं तो वो झड़ेंगे। आपका बोलना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, उसने आपके मुंह को बनाया है। इसलिए बाइबल बोलती है कि नीति वचन में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। इसलिए आपको अपने अंदर तैयारी करनी है कि परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन बेदारी लेकर आएगा, परमेश्वर का वचन आशीष लेकर आएगा, नई टेस्टमनी लेकर आएगा। आपको तैयार रहना है इस हफ्ते के अंदर कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मैंने सीखा कि परमेश्वर किन लोगों की ओर ध्यान लगाएगा। जो लोग परमेश्वर का छोटी छोटी बातों में भय मानते हैं, जो लोग निराश रहते हैं, जो लोग लालच में रहते हैं, जो लोग किसी भी परिवार में कोई नेगेटिव विचारों में फंसे हैं या बुरे विचारों में फंसे हैं, उनका मन नहीं कर रहा, तो उस स्थान से भाग जाएं, उठ जाओ, उस स्थान से उठ जाओ और भाग जाओ। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो लोग आपको उत्साहित करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज का कलाम पवित्र आत्मा जिन लोगों ने देखा, इसी समय सुना पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा इनको समझ में आया कि परमेश्वर का भय मानने वालों की ओर परमेश्वर ध्यान करके उनकी सुनता है और उनके कामों की ओर ध्यान लगाता है। और परमेश्वर का वचन खाली नहीं आएगा, परमेश्वर का वचन आशीष लेकर आएगा। पवित्र आत्मा जितनी बार ये मुंह से अच्छी बातें निकाले, परमेश्वर नेगेटिव विचारों से दूर रहे, पाप से दूर रहे, पाप की जिंदगी से दूर रहे, पाप के स्थान से दूर रहे। परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये पवित्र आत्मा जैसा चाल चलन तेरा, जैसा पवित्रताई में तू है परमेश्वर, ऐसे पवित्रताई में हम भी हो जाएं परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि एक आदमी अपने आप को कोस रहा है और कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी कर लिया और कुछ हो गया, डर रहा है और घबरा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुझे क्षमा कर दिया और इसी समय कोस नहीं, तू परमेश्वर की ओर से ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और इसी समय लुधियाना से मुझे देख रही है और इसी समय आपने पीले कलर का सूट डाला और आपके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन है, कल चेक कराएगी, यू आर हील यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पास्टर है और इसी समय उसके घर में मतलब वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन बार बार आप कह रहे हो कि यार मेरे घर से कर्जा नहीं जा रहा। आप बोलना बंद करो, स्टॉप करो। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में इसी समय वो कर्जे का श्राप आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कोई वेस्ट बंगाल से देख रहा, महाराष्ट्र से देख रहा, उसका बच्चा बोलता सुनता नहीं है, यूपी से देख रहा है। और इसी समय हाँ मेरे हाथ की तरफ देखो, इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय गूंगा बच्चा बोलने सुनने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में।
ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ पुष्पा और कोई ऐसे, कोई राजू, कोई आपके घर में कोई बीमार है, कोई समस्या में और आप फील कर रहे हैं कोई नशा करता आपके घर में, नशे का बंधन है इसी समय वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो नशे के श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि दिशा और दीपा, मैं ऐसे कुछ नामों को देख रहा हूँ, शीला, आपको घर की गुड न्यूज मिलेगी जल्दी। और कोई शादी का प्रॉब्लम है आपके लिए, जिसके लिए भी आप मांग रहे हैं, आप 3 हफ्ते के अंदर 3 दिन आप उपवास करें। अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप फास्ट करें। होली स्पिरिट बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन परमेश्वर से पूछ कर नहीं रखते। मैंने आपके लिए पूछा है प्रभु से, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे डी से और मैंने बोला एस से और जी से हैं, खासकर वो बोल रहा हूँ जिनके काम रुके हुए हैं, तो वो 3 हफ्ते में मैं कह रहा हूँ या तो 3 दिन उपवास रख सकते हैं लगातार, या फिर हर हफ्ते एक उपवास रखें आप। जैसे फ्राइडे रख सकते हैं, वीरवार रख सकते हैं। आपको परमेश्वर छुएगा और आपके कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनके हाथों को छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई लक्ष्मी बाई और इसी समय तेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई पथरी है बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल हम इसी समय अपने हाथों में उठाएंगे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इसी समय परमेश्वर इनकी ओर, पवित्र आत्मा जी करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई आज तेरे वचन से बताया गया परमेश्वर तू आशीषित करेगा इन लोगों को। और मेरे प्रभु जो भी कोई गुनाह पवित्र आत्मा किसी से भी हुआ, मेरे पिता परमेश्वर उन्हें छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक काम करे। और मेरे प्रभु तेरे दास से भी और सच में पवित्र आत्मा मिस्ट्री में भी परमेश्वर इन लोगों से भी जो भी कोई अपराध कोई गुनाह हो गया क्षमा कर। और पवित्र आत्मा में फिर से एक नए रीति से खड़ा कर परमेश्वर के हम तेरी महिमा करने पाए, तेरी जय जयकार करने पाए परमेश्वर। और इसी समय तेरा वचन इनकी जिंदगियों में पूरा हो यीशु मसीह का नाम में। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और बंधन तोड़ रहा है और आपको आशीष दे रहा है। अभी इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे कोई बहन है जिसका तलाक हो गया और वो कंफ्यूज है कि मैं दोबारा शादी करूं या ना करूं। उसके लिए मैं फिर बता रहा हूं बहन आपके लिए कि अभी अगर आप प्रभु में अपना जीवन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना आप कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय तू दया कर, जो मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से अब जो मुझे देख रहे हैं इसी समय अपने हाथों को उठाओ। और मिरेकल मनी मैं फिर कह रहा हूं जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, मैं आज पूरी कंट्री के लिए ब्लेसिंग को देता हूं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मैं रिलीज करता हूं उसको, उस फाइनेंस को रिलीज करता हूं। जिन लोगों को जो बिजनेसमैन है जिनके फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो कोई कर्जे आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप बिलीव करो, देखो परमेश्वर काम करेगा अभी इसी समय। प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। मिरेकल मनी होती है लोगों के जीवन में। आपके जीवन में आशीष आएगी अभी इसी समय। अपने हाथों को उठाओ। मैं हर कंट्री का नाम ले रहा हूं जहां से भी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। सिंगापुर से जो मुझे देख रहे हैं, इसमें मलेशिया से, थाईलैंड से और दोहा कतर से, इस समय बहरीन से, दुबई से, परमेश्वर शाहजहां से, इसी समय जो देख रहे हैं पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से मेरे पिता परमेश्वर, और इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, जर्मनी, इटली से, इसी समय हांगकांग से, चाइना से, इस समय पवित्र आत्मा फ्रांस से परमेश्वर जो भी कोई देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से, इसी समय मिरेकल मनी को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल मनी को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ जाओ, ब्लेस करो। इसी समय एंजल जा रहे हैं और इसी समय ब्लेस कर रहे हैं। होली स्पिरिट में विश्वास करता हूं कि जैसे आपने कहा जा पतरस मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, वो कॉइन तुझे मिलेगा। आज रात पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च अटेंड करने वालों को मैं विश्वास करता हूं इसी समय बैंक मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके गेट पर, इनके घर पर, इनके बिजनेस में, इनके ऑफिस में, इनकी टेबल पर, इनके बाथरूम में, इनके रसोई में, किचन में, बाहर बरांडे में, सारी जगह पंख ही पंख हो और कॉइन आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये साइन होगा कि आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये साइन होगा आप बढ़ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और राचा रबा सना योबा रे 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 ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं अर्चना कोई यूएसए का आपका काम होने वाला है। मैं देख रहा हूं राधिका और ऐसे कोई बच्चे की आशीष आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है। सोनिया बच्चे की आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, पवित्र आत्मा काम करेगा आपके जीवनों में। जो मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करो कि आप कह रहे हो कि नहीं मेरा ये काम नहीं हुआ, जो विश्वास कर रहा है। सोनिया बहुत हो सकती है, अर्चना बहुत हो सकती है, राधिका बहुत हो सकती है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जिनके विश्वास के अंदर फेथ है,
उनका काम बनेगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे जिसका नाम जी से RSMNPK से आप फॉरेन का वीजा लगाओ नवंबर में, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ मंगल, मैं कह रहा हूँ कोई एलर्जी है इसी से मैं आजाद हो रहे हो। संतोष, मैं देख रहा हूँ कोई फॉरेन के काम खुल रहे हैं। कंचन, मैं देख रहा हूँ कि आप ट्राई करो, कोई जॉब के लिए ट्राई करो, इसी से मैं देख रहा हूँ। मनीष, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस बढ़ेगा, आपको क्लेम करना है। जो ये वचन मैंने बुलवाया आपसे, बोलो कि मैं हारूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं बिजनेस में, मैं फाइनेंस में थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं अपनी जॉब में थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी। आप बोलना स्टार्ट करो, जो बोलोगे यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के दूत आपके पास आएंगे, परमेश्वर ध्यान करेगा आपकी तरफ, शैतान का ध्यान हट जाएगा। जो पॉजिटिव बोल रहे हैं उन लोगों के ऊपर से हटेगा। परमेश्वर काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। मैं देखता हूँ ऐसे कोई लाकड़ा फैमिली, मैं कह रहा हूँ कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी का कोई चक्कर चल रहा है और आप आजाद हो रहे यीशु मसीह का नाम है। कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई दिल्ली से मुझे देख रहा है और तेरा नाम SRN से है। कोई फाइनेंस में प्रॉब्लम है आपके घरों में, जिनके SRN से प्रॉब्लम है, कोई नाम है फाइनेंस में, आपको फ्राइडे कल के दिन एक फास्टिंग करो और संडे आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, मंडे संडे कोई गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले, SRGN नाम वालों को गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि जसपाल, आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, और इसी समय परमेश्वर आपके घर में आज से शांति को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इनके घरों में परमेश्वर आज से शांति आने पाई, बुद्धि ज्ञान समझ का अभिषेक रिलीज होने पाई यीशु मसीह का नाम। और मेरे प्रभु ये बढ़ते फूलते चले जाए। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे पाकिस्तान से देख रही है और उसका हस्बैंड बीमार है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी मैं इसी समय उसको आजाद करूंगा। आपको कन्फेस करना है, कन्फेस करना है कि हाँ प्रभु तूने छुआ, हाँ प्रभु तूने मुझे चंगा किया, हाँ प्रभु तूने मुझे आशीषित किया, मेरे पति की ओर ध्यान दिया। इसी समय ब्लेस कर परमेश्वर। परमेश्वर आज रात जो लोग बेड पर हैं, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कर्जे में है, परेशानी में है, दुख में है, समस्या में, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, पवित्र आत्मा तो उनकी ओर ध्यान कर रहा है परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तेरा ध्यान उनकी ओर लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक टीवी का शराब जाए इसी समय। मैं देख रहा हूँ इसी समय किसी को शुगर है, इसी समय शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में। HIV के शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय देखो बहुत सारी बीमारियां अभी इसी समय आपके शरीर में से जा रही है। टीवी की प्रॉब्लम जाए, शुगर जाए इसी समय, HIV का प्रॉब्लम जाए, और मुंह के छाले जाए, कांच में से दर्द जाए इसी समय, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, बॉडी पे से नील पड़ते। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे पंजाब से बहन देख रही है और उसकी बॉडी में नील पड़ते हैं, कोई मुझे यूपी से देख रही है और आप जब नहाते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में नील है। इसी समय वो शैतानी ताकत आपको नील डाल रही है, धब्बे डाल रहे हैं, जादू टोने का प्रॉब्लम है, इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई ऐसे भाई है, कोई विनोद, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, आपके ऊपर कोई जादू टोने कर रहा है, ब्लैक मैजिक। एक बार आप विजिट करके जाओ, ले हैंड प्रे करा के जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बंधन टूटेंगे आपको। विनोद मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट आपके लिए बोल रहा है, और इसी समय परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय आजाद हो जाए। मैं देख रहा हूँ कोई आयरन और स्टील इसका बिजनेस अगर कोई करेगा बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ जो आयरन और स्टील कुछ ऐसा बिजनेस करोगे आप बढ़ोगे। मैं फिर उन लोगों को देख रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा वो समझ जाओ। आयरन और स्टील, और इसी समय जो लोग ये कॉइन काइन में पैसा लगा रहे हैं अभी थोड़ी देर रुको। मैं फिर कह रहा हूँ 2 साल रुको, आपको रुकना है। आप कोई ऐसे पैसे में मत फंसे, कोई रुको, अभी कोई ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो इस समय हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर इसी समय छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई जन है और वो बार बार ऐसा कह रहा है, कोई बच्चों को लेकर परेशान है, कोई स्टडी को लेकर परेशान है। आप मुझे महाराष्ट्र से देख रहे हो, आपके बच्चों की ये परेशानी अक्टूबर स्टार्ट होते ही दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस माँ के लिए दुआ करता हूँ जिसका बच्चा शराब पीता है और इसी समय स्टडी में कमजोर है। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग मिलने पाए, आशीषें स्वर्ग से रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ भट्टी फैमिली, गिल फैमिली, पीटर फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ पाल फैमिली, दुआ फैमिली, मैं देख रहा हूँ मारिया फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ मैरी फैमिली। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके घर पर लड़ियां लगने वाली है, कोई ब्लेसिंग आने वाली है। आप विश्वास करो, कोई ऐसे हो सकता है मैरिज की खुशखबरी मिले, कोई वीजे की खुशखबरी मिले जिसका नाम मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसे RSVWNG और M से आपको
कोई पीआर की ब्लेसिंग मिलने वाली है, वीजे की ब्लेसिंग मिलने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है जल्दी। परमेश्वर आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा के घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम मैं ब्लेस करता हूं। इसी समय पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, बाल झड़ना बंद हो जाए। इसी समय नशे की गंदी लत जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के शराब टूट जाए, लोन क्लियर हो जाए, लोन का पैसा उतर जाए। आप इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो। लोन जिनका नहीं उतर रहा, इसी समय आज से आप मेहनत करोगे और आप देखोगे लोन उतरने लगेगा। हर कर्जे उतरने लगे यीशु के नाम में, लोन उतरने लगे यीशु मसीह के नाम में, लोन उतरने लगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए। रवीना ब्लेसिंग आएगी आपके घर में, आपका घर चौड़ा होगा, ब्लेसिंग आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो और ब्लेसिंग को देखोगे। ललित मैं देख रहा हूं कि ऐसे आपको किसी चीज में, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हो और आप सोच रहे हो लगाऊं कि ना लगाऊं, आपको गुड न्यूज मिलेगा, जल्दी परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। आइए हम इतने एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा। जिन लोगों के फोटो में अपने कोई भी आपके कार्ड्स, आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं, कोई भी अपने बैंक अकाउंट्स, आप अपने परिवार के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने हाथों में ले लो विश्वास से। ये विश्वास है कि आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर काम करेगा। इस संडे मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। जिन लोगों के लिए ले हैंड प्रे की, बारिश में भी जो लोग आए उनके ऊपर अनॉइंटिंग वाटर डाला और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप देख सकते हैं ये विश्वास की बात है कि हमारे चर्च में बारिश हो रही थी, लेकिन आज सब चर्च के लोगों ने हाथ उठाया और इसमें बारिश आगे चली गई। लेकिन 1 किलोमीटर मेरे चर्च के आसपास कहीं भी बारिश थी, लेकिन अंदर बारिश नहीं थी। परमेश्वर चमत्कार करता है। हम कितने साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लेकिन पूरा साल आप देखते हैं कि बारिश होती है, लेकिन जब हम चर्च में आ जाते हैं तो बारिश बंद हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मेरा दास प्रचार करने के लिए आ गया। मेरे लोग भूखे और प्यासे बैठे हैं वचन के कलाम के लिए। ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष आने वाली है और ब्लेसिंग मिलने वाली है। आप इस समय गुड न्यूज के साथ ब्लेसिंग में आएंगे। परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं कि आप मेरे साथ हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इतने गवाही सुनेंगे, पवित्र आत्मा काम करे। हाँ जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी और परमेश्वर के दास कहते थे कि जी नाम वाले लोग गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने वाले हैं। जी से RSHMNTKL से और डी से आपको गुड न्यूज मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैंने वो प्रोफेसी अपने पति के लिए रिसीव की और परमेश्वर ने मेरे पति को दुबई में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। हाँ, अभी जो लोग इस समय देख रहे थे इस गवाही को परमेश्वर ने आजाद किया। अभी आप देख सकते हैं कि जलंधर की गवाही है और इसने बहन ने प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने इसको रिसीव किया। इसको फॉरेन में ट्रॉले की आशीष मिला, पति को दुबई में सरकारी जॉब की आशीष मिली। मतलब छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया और वो भी दुबई में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आज आप सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके नाम A से NGRS, B से ST से, उनको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आप चेक करना, विश्वास करना और फार्म भरो। परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा, आशीष देगा। आइए हम इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष दे। एक और गवाही सुनेंगे। हाँ जल्दी से। मैं रामी शरीफ, पाकिस्तान, लाहौर से। मेरी सिस्टर जो है 2 साल उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन वो कंसीव नहीं करी थी, उसका बेबी नहीं था। तो एक दिन मैं संडे लाइव मीटिंग देख रहा था यूट्यूब पे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की। उसमें प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की कि जिनके पास बेबी नहीं है वो पूरे ईमान से रिसीव करें, उनको खुदा बेबी से ब्लेस करने वाला है। आज बेटे के साथ आइए। जिसके पास बेटा नहीं है अपने हाथों को उठाओ, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो मैंने पूरे ईमान से ये रिसीव किया कि मेरी बहन अब बेबी से ब्लेस होगी प्रॉफिट जी की प्रोफेसी की बदौलत। और अब खुदावन का शुक्र है कि 6 वीक की उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, खुदा ने उसको बेबी से ब्लेस कर दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और प्रॉफिट जी आपको भी खुदा और बरकत दे और अपने नाम में इस्तेमाल करे। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अभी आप सुन रहे थे इस गवाही को, परमेश्वर ने आशीष दिया। पाकिस्तान से, लाहौर से भाई रिसीव कर रहा था संडे को और परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप देख रहे थे
कि इस भाई ने रिसीव किया और कितनी सुंदर गवाही दे रहा है। परमेश्वर इसको ब्लेसिंग दे कि इसकी घर में जो भी थे भाई की बहन को मिली गर्भ की आशीष। इसका मतलब कि आपको विश्वास करना और रिसीव करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ पाकिस्तान से कोई भाई मुझे देख रहा है, उसको जॉब की आशीष स्वर्ग से परमेश्वर रिलीज कर रहा है। तेरा नाम आर से ए से, और इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। यूएसए से एक बहन देख रही है और उसके कमर में बैक पेन है और इसी समय पैरालाइज का कुछ प्रॉब्लम है। परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई न्यूजीलैंड से कोई बिजनेस करना चाहता है और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ एक बहन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है और इसी समय परमेश्वर आपके फेवर कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो लंदन से मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर उनको छुए। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी बहन के पैसे गुम हो जाते हैं और बार बार वो रखती है, कुछ सोना चांदी कुछ पैसा बटुआ कुछ गुम हो जाता है, बार बार मिलता नहीं है। कोई बाहर का नहीं है, आपके माइंड को शैतान तंग कर रहा है और इसी समय वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई गुर्दे ड्रिंक करता है और इसी समय नशे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई इसी समय हरजीत, मैं कह रहा हूँ कि आप मकान बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप एक सुंदर मकान बनाएंगे, आप एक बिल्डिंग बनाएंगे। परमेश्वर आपको एक सुंदर मकान देने के लिए जा रहा है, आशीषित करने के लिए जा रहा है। फिर कह रहा हूँ हरजीत, आपकी कोठी चौड़ी होगी, आपका घर चौड़ा होगा। मैंने अभी ऐसे अभी आत्मा में देखा और परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ऑस्ट्रेलिया से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय आपकी वीजे की ब्लेसिंग, जो कभी और पीआर चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मनप्रीत तेरे कामों को परमेश्वर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर। देखता हूँ ऐसे एस और ऐसे मैं देख रहा हूँ कुछ एन और GR नाम वाले लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेस हो रहे हैं। परमेश्वर इसी समय तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो, जिनकी मैरिज नहीं हो रही, पवित्र आत्मा में ब्लेसिंग को खोलता हूँ और इसी समय इनकी मैरिज होने पाए और इनके बाल झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम। मुंह के छाले जाए यीशु मसीह के नाम। बवासीर का प्रॉब्लम जाए इसी समय। जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, हर रुकावट दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फार्म अप्लाई कर रहे हैं, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम। गुड न्यूज मिलने पाए, परमेश्वर इसी समय जॉब मिलने पाए, आमीन। मैं उन लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और गुड न्यूज मिलेगा उन लोगों को। आप लोग विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है और वो काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आइए हम इतने एक अपॉइंटमेंट लेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग हमें वॉच कर रहे हैं और जो लोग हमें वहां से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषें दे रहा है। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे अकाउंट्स जो इस समय 3 दिन लगातार बीज जिन लोगों ने बोया, मैं उन लोगों की इस हफ्ते में आपको संडे को गवाहियां सुनाऊंगा कि देखो कितने लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब की आशीष आई, वीजे की आशीष आई, बहुत सारी ब्लेसिंग उन लोगों को मिली है। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवनों में बड़ा काम किया परमेश्वर ने। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। जो लोग चाहते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक खास दुआ कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं अकाउंट, एक्सिस अकाउंट देख रहे हैं, आप हमारा ICI बैंक का अकाउंट देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये फैसला लेना है, ये QR कोड है, आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं 3 दिन लगातार बीज बोऊंगा। लेकिन शैतान आपको रोकेगा कि नहीं बोना है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं जो हिम्मत करके बो रहे हैं, 3 दिन लगातार बोकर देखो। मैंने कहा था गवर्नमेंट जॉब, हर चीज की आशीष आपको मिलेगी। आपने आज गवाहियां सुना, 4 गवर्नमेंट जॉब एक साथ पवित्र आत्मा ने आशीषें दिया। जो आप मांग रहे हैं देगा, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे तेरे राज्य के लिए बोना है, किसी इंसान को देखकर नहीं बोना। आप देखते हैं कि आप जब बीज बोते हैं, हमारी मिनिस्ट्री लंगर का काम करती है, चर्च बिल्डिंग का काम बन रहा है और हमें जगह जगह ब्रांचें खोलनी है। हमारी ब्रांचों की तैयारी चल रही है, जगह जगह पर लंगर खिलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सुसमाचार का काम किया जा रहा है। बच्चे, हमारी टीम जाती है बांटने के लिए, यहाँ नहीं ऑल इंडिया के अंदर जाती है, फॉरेन के अंदर भी जाती है, फिजी के अंदर भी जाती है, USA के अंदर भी, हर जगह पर हमारी टीम जो है, हमारी ब्रांच जो है, आप देख रहे हैं ये फिजी की फोटो में है। फिजी में ये टीम जो है सुसमाचार बांट रही है, लोगों को लंगर बांट रही है, मतलब कि वहाँ भी तैयार। हमारे कनाडा ब्रांच के लिए मैं आपके लिए गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं देख रहा हूँ ऐसे लोगों को आशीषित होता देख रहा हूँ। गुड न्यूज़ मिलेगी आप सबको
अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने ऑनलाइन बीज बोया परमेश्वर, इस समय QR कोड से, गूगल से, ATM से परमेश्वर, जो भी कोई चर्च में आके बो रहे हैं, जो ले हैंड में मेरे पिता बीज बो रहे हैं, जो लोग सच में स्पेशल अपॉइंटमेंट लेकर बीज बो रहे हैं मेरे पिता, जिन्होंने बोया है परमेश्वर उनको ब्लेस कर और उनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर। और जिन्होंने आज फैसला लिया 3 दिन लगातार बीज बोया परमेश्वर, तूने उनकी गवाहियां बनाई है मेरे पिता। जब ये फैसला ले शैतान इन्हें रोके, लेकिन पवित्र आत्मा जी इसी समय वो रुकावटें, शैतान की सारी युक्तियां फेल हो जाएं इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उसके जाल टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु ये जैसे ही बोए परमेश्वर इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर कनाडा ब्रांच में जा रहे हैं परमेश्वर, सच में 5 तारीख को संडे को जो जा रहे हैं परमेश्वर, 7 तारीख को जो भी संडे आ रहा है, इस संडे अगस्त में जो जा रहे हैं परमेश्वर, इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में और ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग ब्रांच में जाएंगे संडे को वो खाली हाथ नहीं आएंगे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा और उनके जीवनों में उनके लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, लंगर में बीज बो रहे हैं मेरे पिता, चर्च बिल्डिंग के लिए बो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर ब्लेसिंग दे और स्वर्ग इनके लिए खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करता हूं जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में एक अच्छा बीज बोते हैं, वो हमारे पार्टनर बन सकते हैं। और आपको पता है हमारी दुबई में भी ब्रांच खुल चुकी है। दुबई का प्रेयर टावर दिखाओ जरा और प्रेयर लाइन नंबर, और आपके लिए हर संडे आपके लिए वहां चर्च लगेगा। आपको संडे को भी आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, अभी इस हफ्ते के अंदर आपको बता दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये प्रेयर लाइन नंबर है दुबई का, और इसी समय परमेश्वर काम कर रहा, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं PBSM प्रेयर टावर नंबर 971521094336। आप नोट करें इसको, आप व्हाट्सएप पर जाकर इस पर कॉलिंग कर सकते हैं। आपके लिए अभी ब्रांच का ओपन कर दिया जाएगा, प्रेयर टावर खुल चुका है और आप जब दुबई जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। गुड न्यूज़ है हमारे इंडियन लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए ब्लेसिंग है। हम सब वहाँ पर एक दुबई हमारा एक सेंटर होगा आने वाले समय में कि फॉरेन के लोग वहाँ पर हमारे जो भी हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वहाँ पर मीटिंग होगी, क्योंकि हम आसानी से वहाँ पर हम बैठकर सारे काम कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ब्रांच खुलवाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने घर में, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी मिनिस्ट्री जो है उन लोगों के लिए ज़्यादा उनसे प्यार करती है जो लोग इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं और जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। उनके बच्चों को मेरा मकसद है कि मैं उनको पास्टर बनाऊं और आगे बढ़ाऊं। और आपको सेवकाई में जिनका दर्शन है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। और जो लोग हमारी ब्रांच खुलवाने के लिए अपनी ज़मीन दान करना चाहते हैं, कोई भी, परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करता है। जब आप कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके लिए ज़रूर कुछ करेगा। हम आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं कि हमें एक मशीन लेना चाहते हैं हम, जो मशीन 10 लाख रुपए की है लंगर की, जिसमें वो 20-25 हज़ार लोगों का लंगर का रोटियां वो एक साथ निकल आए, 25 हज़ार रोटियां एक साथ निकल आए। अगर कोई इसमें हमें 10 लाख रुपए में कोई हमारी वो मशीन देना चाहता है तो परमेश्वर ब्लेस करे, या फिर कोई इसमें हमें डोनेशन करना चाहता है थोड़ा थोड़ा करके, परमेश्वर उसको भी ब्लेस करे। उस व्यक्ति के लिए मैं खासकर अपॉइंटमेंट भी करूंगा, उसके लिए दुआ भी करूंगा, क्योंकि हमें जब लंगर करने जाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी आती है। बहुत सारे लोगों को लंगर नहीं मिलता, बड़ी बड़ी क्रूसेड में भी और चर्च में भी हमारे वर्कर थक जाते हैं बेचारे रोटियां बनाते। बहुत सारे हमने हर संडे हमने लंगर के लिए इंतज़ाम करने के लिए शुरू किया कि भाई कोई यहाँ से भूखा ना जाए। तो जो लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। आइए अपने हाथों को उठाओ और एक लास्ट प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुए। जिनके पास अपने कार्ड है, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है, अपने हाथों में पकड़ो। और इस संडे खास मैं अनॉइंटिंग वाटर सॉल्ट के साथ आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। जो लोग आएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस संडे जो मैं सॉल्ट आपको दूंगा और वाटर दूंगा, उससे आप पिए और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय हाथ उठाकर तेरे सामने पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों के फोटो लिए बैठे हैं परमेश्वर, जो टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं परमेश्वर, और जो इस समय पवित्र आत्मा अपने पासपोर्ट को लिए बैठे हैं, अपनी रिपोर्टों को लिए बैठे हैं, रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे ड्रिंक करते हैं छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर जिनके शुक्राणु नहीं बनते उनके बने यीशु मसीह
मसीह के नाम में। और इसी समय जिनके पास बांझपन का कोई बंधन है इसी समय टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बेटे की आशीष मिलने पाए, गवर्नमेंट जॉब के फार्म जो भरे हैं पवित्र आत्मा गवर्नमेंट जॉब आने पाए। मेरे पिता जो लोग विजिट कर रहे हैं इस चर्च में, जो लोग हाथ बढ़ा रहे हैं दान देने में परमेश्वर, इस मशीन में भी, रोटियों में भी, लंगर में भी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर। मेरी ब्रांचों में ब्लेस कर पवित्र आत्मा, बेदारी ले परमेश्वर। हर जगह जो लोग ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं पवित्र आत्मा, मिनिस्ट्री ओपन कराना चाहते हैं परमेश्वर, चर्च लगाना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी, जब ये दान बीज बोए परमेश्वर, अपना मन पवित्र आत्मा जी जब तेरे लिए खुले परमेश्वर, अपनी मुट्ठी खोल दे आज इनके लिए यीशु मसीह का नाम ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो संडे विजिट कर रहे हैं परमेश्वर ब्लेसिंग दे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रभु, जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। ये मेरी दुआ है उन लोगों के लिए। आप देख सकते हैं मशीन है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये 25,000 लोगों की रोटियां एक साथ निकाल देती है फटाफट फटाफट। मतलब कि ये तो अभी थोड़ा वैसे दिखा रहा है, लेकिन एक पार्ट है, एक मशीन है। ये वो वाली मशीन नहीं है जो तू दिखा रहा है, वो मशीन दूसरी है। वो साथ के साथ वो प्लेन के साथ रोटियां अंदर जाती हैं और सारी की सारी बाहर आती हैं। मतलब जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा आशीष मेरे। लेकिन हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, हम उन लोगों से, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं और परमेश्वर खुदा के काम के लिए जो बीज बोते हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करें। हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि चर्च के काम जो है वो जल्दी पूरे हो जाएं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। सबको जय मसीह की। संडे खास ले हैंड प्रेयर सबके लिए की जाएगी, आप आ सकते हैं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम एक गवाही देखेंगे और ब्लेसिंग मिले आप। मेरा नाम रिया है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। क्योंकि गवाही ये है कि 6 साल से उनके पास बेटी की आशीष नहीं थी। प्रॉफिट जी प्रोफेसिंग कर रहे थे, एस नाम वालों को बेटे होने जा रहा है। SPWVF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो प्रॉफिटिक वर्ड्स हमने रिसीव करे और 6 साल बाद मेरी दीदी के बेटे की आशीष मिल चुकी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की गवाही के। आप देख रहे थे अभी कि इस बहन के पास इसके फैमिली में बेटा नहीं था और परमेश्वर ने यूपी से देख रही थी और परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ब्लेस करो यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ सुमन तेरे को पवित्र आत्मा खुशी देने के लिए जा रहा है। यूपी से देख रही है, देख रहा हूँ कोई सुनीता हरियाणा से देख रही है और राजस्थान से देख रहे हो। आपके मकान और एक नई कार को आप चाहते हैं, आप प्रार्थना में रखो, हाथ लगाओ, ऑयल लगाओ, पर्ची बनाओ, उस पर हाथ रखो बार बार। फिर कह रहा हूँ गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको